नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री राधा अब देहु मोहि तब पद रज अनुराग, जासो इह पर भोग में होए उदय वैराग। मोक्षहु की माया मिटे तटे सकल भवरोग, तुम दोनों के चरण को बन्यो रहे संजोग। तुम दोनों के चरण को बन्यो रहे संजो। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल टीवी के माध्यम से जो कथा श्रवण कर रहे थे उनके कुछ प्रश्न हैं, पहले उसके उत्तर, उसके बाद कथा प्रारंभ। प्रश्न है कि हमारे धर्म में गोत्र कितनी तरह के होते हैं, सजातीय और अंतरजातीय विवाह का मतलब क्या होता है, कौन से गोत्र को किस गोत्र में विवाह करने से सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। परसों की बात है कि कल की ध्यान नहीं, परसों की बात नहीं, जो जूम पे जो प्रवचन चल रहे हैं कल की बात है। तो जूम पे सत्संग चल रहा था, बहुत से सज्जन जूम पे मीटिंग में थे, तो वहां भी प्रश्न किया गया था, उसका विस्तार से उत्तर दिया हमने, लेकिन यहाँ समय कम, विस्तार से उत्तर नहीं दे पाएंगे। जिनको विशेष विस्तार से उत्तर चाहिए तो आश्रम के नंबरों से संपर्क करें, उनके पास वो हमारी रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी जो हमने प्रवचन किए थे उसमें। इसी संबंध में थे कि वर्ण संकर संतान किसको कहते हैं, इसी के ऊपर वो प्रवचन थे। वर्ण संकर संतान होने से आध्यात्म की बहुत हानि होती है, भगवत प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा बनती है वर्ण संतान के लिए, वर्ण संकर संतान के लिए। ये वर्ण संकर संतान कहते किसको, इसका विस्तार है, यहाँ अधिक विस्तार से नहीं बताया जाएगा। सगोत्रीय विवाह भी, उससे जो संतान होती है वो भी वर्ण संकर मानी जाती है। इसी मंच पे कई दिन पहले हमने ये बात बताई थी कि बीजों में वर्ण संकरता आ गई, पेड़ों में भी वर्ण संकरता आ गई, कल में चढ़ा चढ़ा के एक दूसरे की विजातीय की। तो आगे जो फल पैदा होते हैं उनका आकार अवश्य बड़ा होता है, लेकिन वो स्वाद और वो पावर उनमें नहीं होती। गुलाब कल में चढ़ा चढ़ा के कई किस्मों के तैयार तो कर दिए, आकार भी बढ़ा दिया, लेकिन सुगंध नहीं बढ़ा पाए। फूल का विशेषता सुगंध से है, इसलिए कलम चढ़ाए जितने भी फूल होते हैं उनमें सुगंध विशेष नहीं होती। जो भी वर्ण संकर वृक्ष होते हैं, वर्ण संकर फल, बीज भी वर्ण संकर आ गए, वो हमारी तंदुरुस्ती के लिए हानिप्रद है। अब तो अनाज भी वर्ण संकर आ गए हैं, पेड़ों में भी वर्ण संकरता आ गई है। कल में चढ़ा चढ़ा करके आकार तो अवश्य बढ़ा दिए, लेकिन उनकी पौष्टिकता कम हो गई, स्वाद कम हो गया। जानवरों में भी वर्ण संकरता आ गई, इससे धार्मिकता का ह्रास तो होता ही है, स्वस्थ का भी ह्रास होता है। इसी प्रकार वर्ण संकर यदि संतान है, किसके साथ किसका विवाह, किस गोत्र में किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था, ये इसलिए है कि कोई बात नहीं, अभी आगे विज्ञान और तरक्की करेगा तो विज्ञान भी बता देगा कि ये वर्ण संकर अच्छा नहीं होता संतान। हम किसी से भी विवाह कर दे, किसी का भी, बिना कुछ विचार किए, तो संतान में वर्ण संकरता आ जाएगी यदि हमने उसका ध्यान नहीं रखा तो। दो गुण, यदि दो जातियों के गुण एक ही व्यक्ति में आ जाए तो वो व्यक्ति क्या सिलेक्ट करेगा अपने लिए। एक मांस खाने वाला पति पत्नी में और एक शुद्ध वैष्णव जो प्याज लहसुन तक नहीं खाता, दोनों का परस्पर विवाह कर दीजिए। संतान में मांस खाने वाले भी गुण आ जाएंगे और मांस के त्याग करके प्याज लहसुन तक नहीं खाने वैष्णवता के दोनों गुण आ जाएंगे, और जिंदगी भर बेचारा जूझता रहेगा कि मांस खाऊं क्या के छोड़ दूं, खाऊं के छोड़ूं, खाऊं के छोड़ूं। जब उसको कुसंग मिलेगा मांस खाने लग जाएगा, क्योंकि पिता के संस्कार मांस खाने के, और जब सत्संग मिलेगा तो मांस खाना छोड़ देगा, क्योंकि माँ के भी संस्कार है।
ना वो पूरा वैष्णव बन पाएगा जीवन भर, ना वो राक्षस बन पाएगा। ये कहूं तो बदलता रहेगा जीवन भर, वो कंफ्यूज रहेगा कि आखिर मैं शाकाहारी बनूं या मांसाहारी, कंफ्यूज रहेगा। जब शाकाहारी बनेगा तो सोचेगा कि मांस खाना ठीक है, मांसाहारी बनेगा नहीं वैष्णव ठीक है। इसका मतलब वर्ण संकर स्वभाव हो गया। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों के संस्कार उसमें आ गए हैं। शाकाहार बनने के भी संस्कार आ गए और मांसाहारी के भी संस्कार आ गए। इसलिए जीवन भर कंफ्यूज रहेगा, उसके स्वभाव में आहार को लेकर के कंफ्यूजन रहेगा। इसी का नाम है वर्ण संकरता। ऐसी ब्लड में वर्ण संकरता आ जाती है, ऐसी जाति में वर्ण संकरता आ जाती है, ऐसी गोत्र में भी वर्ण संकरता आ जाती है। इसलिए हमको देख करके विवाह करना चाहिए। विस्तार में नहीं करूंगा क्योंकि प्रश्न बहुत है, कथा भी आगे सुनानी, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। इसलिए अपने ही वर्ण में विवाह होना चाहिए जिससे कि विचारों की वर्ण संकरता न आए, ब्लड में वर्ण संकरता न आए। यहां तक कि गीता में तो लिखा है कि लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाती है। पितरों को उनका श्राद्ध पहुंचता नहीं, वर्ण संकर का। व्याख्या तो इसकी बहुत बड़ी है लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। यदि आपको विस्तार से सुनना है तो शायद मैंने दूसरे दिन प्रवचन किए थे इसी कार्यक्रम में, मीरा चरित्र में दूसरे दिन के प्रवचन, जो मैंने शायद 1 घंटा इसी पे प्रवचन किए थे। और कल भी जूम पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, सुबह का सत्संग होता है, वो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, तो जिसको चाहिए वो ले सकता है। उससे हमने वैज्ञानिक पद्धति से भी, आध्यात्म पद्धति से भी समझाया कि वर्ण संकरता के कितनी हानि है। और मैं खुल के नहीं बता पाऊंगा, एक मंच की मर्यादा है। और कई लोग विरोध भी कर सकते हैं क्योंकि कलयुग है, सत्य सबके हजम नहीं हो सकता, सच्चाई सबके हजम नहीं हो सकती। सत्य व्यक्ति के ही सच्चाई हजम होती और हमारे स्रोत हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इसलिए हम कट्टरता से और इसके बारे में पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकते। लेकिन व्यक्तिगत कोई हमसे प्रश्न करे तो हम उसका खुल करके प्रमाण सहित और बिल्कुल विज्ञान की पद्धति से भी उसका उत्तर दे सकते हैं। वर्ण संकर भक्ति में लग नहीं लग सकता, लग गया तो फलित तो नहीं होती। और आप देखो हिंदुओं में जितने संत होते हैं सब कुछ छोड़ के भगवान की मस्ती में आ जाते हैं। केवल इसी धर्म में क्यों होते हैं, और धर्मों में क्यों नहीं? कि और धर्मों में वर्ण संकरता आ चुकी है। वर्ण संकर धार्मिक नहीं बन सकता, बनेगा तो भक्ति नहीं होगी, भक्ति करेगा तो फलित तो नहीं होगी। हमारे यहाँ भक्तमाल कथा, कितने भक्तों के चरित्र जिनको भगवान की प्राप्ति हुई है, लेकिन और धर्मों में ऐसा नहीं मिलेगा आपको भक्तमाल। संत हमारे धर्म में इतने अधिक हैं, सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति में लग गए। इतनी लगन क्यों? क्योंकि यहां पर एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति चलता है। या वर्ण के बाद जाति है, जाति के बाद गोत्र है, प्रवर है, उन सब को देख करके संतान पैदा होनी चाहिए, विवाह होना चाहिए। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तब की बात है, नहीं करने संसार में फिर जैसा चाहो तुम करो, कोई रूल नहीं संसार का, कलयुग है। लेकिन आध्यात्म पथ पे आगे आरूढ़ होना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हो तो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलना पड़ेगा। मैं फिर प्रश्न अपना बता रहा हूं अपने बारे में कि मैं वर्ण व्यवस्था को मानता हूं, मैं जाति पाति को मानता हूं, लेकिन जाति के आधार से किसी को ऊंच नीच नहीं मानता। फिर सुनो, मेरे विचार नहीं, मेरे ग्रंथों के ही विचार हैं। मैं जाति पाति को मानता हूं, लेकिन जाति पाति के अनुसार मैं किसी को ऊंच किसी को नीच मानूं, ये हमारे ग्रंथ इजाजत नहीं देते। कोई नीच नहीं होता, कोई जाति नीच नहीं होती, कोई ऊंच नहीं होती। गीता कहती है चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। ये वर्ण व्यवस्था भगवान के द्वारा रची हुई एक व्यवस्था है। तुम भी तो अपने घर में व्यवस्था रखते हो कि नहीं? तुम्हारे घर में कुछ शूद्र जाति का काम करते हैं,
सफाई करते हैं, काम वाली लगा रखी है, चाहे वो पंडतानी है, लेकिन काम तो शूद्र है। और तुम्हारे बच्चे जो कमाते हैं, व्यापार करते हैं, गोपालन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो वैश्य जाति का काम कर रहे हैं। और जो घर को सुरक्षित करते हैं, तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हारी रक्षा करते हैं, घर की रक्षा करते हैं, वो क्षत्रिय का काम कर रहे हैं। और तुम्हारे घर में जो भजन पूजा पाठ चिंतन करते हैं, दूसरों को भी शिक्षा दे रहे हैं, वो ब्राह्मण का काम करते हैं। ये तो चाहिए हमको, ब्राह्मण भी चाहिए, चाहे वो जन्म से ब्राह्मण हो, चाहे वो कर्म से ब्राह्मण हो, ब्राह्मण चाहिए हमको। क्षत्रिय भी चाहिए, हर देश के पास क्षत्रिय सेना है, चाहे वो जन्म से है, चाहे वो कर्म से। सेना चाहिए, क्षत्रिय चाहिए। वैश्य भी हमको चाहिए, हर देश को चाहिए, देश को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, चाहे वो जन्म से वैश्य हो, चाहे वो कर्म से हो, लेकिन चाहिए वैश्य। शूद्र भी चाहिए। जितने भी लोग नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी है, वो शूद्र का काम है नौकरी करना। यदि वर्कर नहीं होंगे, नौकरी कोई नहीं करेगा, शूद्र का काम कोई नहीं करेगा, समाज कैसे चलेगा? यदि कोई नौकरी करता वो शूद्र है, लेकिन इसका अर्थ थोड़ी कि वो नीच है। शूद्र को नीच मानना बहुत बड़ा अपराध है। वो समाज का नहीं, वो भगवान का भी अपराधी है जो शूद्र को वो नीच मानता है। मैं जाति पाति मानता हूं, और क्यों नहीं माननी, माननी पड़ेगी। बाजार में कोई भी सामान खरीदने जाए, उसको जाति माननी पड़ेगी। उदाहरण के रूप में कपड़ा खरीदने गए हैं, तो कपड़े की क्वालिटी देखोगे कि नहीं देखोगे? क्वालिटी के अनुसार रेट होगा कि नहीं होगा उसका। अनाज खरीदने जाओगे, अनाज की जाति होती है ना। चावल खरीदोगे, चावल की जाति होती है, नाम भी होते हैं। ये बासमती चावल है, ये तोड़ल चावल है, तो ये अमुक चावल है। गन्ने में जाती हैं, ये 48 का गन्ना है, ये 64 का गन्ना है, ये अमुक नंबर का गन्ना है। गन्ने में जाती हैं। घास में जाती हैं, ये बाजरा इस उसका है, इसकी ये जाति है। फलों में जाती हैं, ये सेब इसकी ये जाति है, ये अमुक स्टेट का है, ये अमुक स्टेट का, इसका ये रेट, इसका रेट। केले में जाती हैं, ये 12 रुपए दर्जन के हिसाब से, 20 रुपए दर्जन के हिसाब से, क्वालिटी अलग अलग है। कोई भी चीज खरीदो, टीवी खरीदो, माइक खरीदो, माइक मेरे सामने लगा, इसकी भी जाति है, लिखा है जाति का नाम भी, इस जाति का है, इसका ये रेट है। हर जगह जाति का मतलब क्वालिटी, और हर प्रकार की क्वालिटी चाहिए। यदि बढ़िया बढ़िया क्वालिटी है तो गरीब बेचारा खरीद नहीं पाएगा, उसके लिए फिर सस्ती क्वालिटी, सस्ती जाति बनानी पड़ेगी, वो गरीब खरीद लेगा। हर जगह क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब जाति माननी पड़ेगी। जाति, बाजार में कुछ भी सामान खरीदो, दवाइयों में जाती है। एक ही खुजली की दवाई है और अनेक उसकी कंपनी, अनेक जाति हैं और अनेक रेट हैं, सबके अलग अलग, सबके रूप रंग अलग अलग है। दवाइयों के आकार अलग अलग, रेट अलग अलग है। दवाइयों में भी जातियां हैं, जानवरों में जातियां हैं। ये जर्सी गाय है तो ये होस्टन गाय है, इस जाति की है। ये देसी गाय है, ये गिरी नस्ल की गाय है, ये साहिवाल जाति की गाय है, ये हुर्रा नस्ल की भैंस है। तो भैंसों में जाती हैं, बकरियों में जातियां, घोड़ों में जाती है, सैंधव घोड़ा है, ये श्यामकर्ण घोड़ा है। कहां नहीं जाती, हर जगह जाती है। वस्तुओं की जाति है, व्यक्तियों की जाति है, देवताओं की भी जाति है। ये अजान देवता है, देवताओं में जाता, किन्नर होते हैं और उसमें किम पुरुष होते हैं, गंधर्व होते हैं, अप्सराओं की जातियां हैं। सब जगह जाति है। मैं जाति को मानता हूं, लेकिन किसी जाति को मैं नीच कहूं, यह मेरा अपराध होगा, क्योंकि हर जाति की आवश्यकता है। वस्त्रों में, कपड़ों में, हर जगह जातियां अलग अलग, सस्ती, महंगी, मीडियम, हर तरह की चीज मिलती है। क्योंकि किसी की औकात बढ़िया सामान खरीदने की, किसी की है ही नहीं, बिल्कुल सस्ते। जूते खरीदे तो अलग अलग जाति के हैं। एक सुई भी खरीदोगे, वो उसकी भी क्वालिटी जाति होती है। ये 20 रुपए दर्जन वाली सुई है तो ये 50 रुपए दर्जन वाली सुई है। नमक की भी जातियां हैं, ये सेंधा नमक, ये काला नमक, ये लाहौरी नमक है तो ये समुद्री नमक है, ये आयोडीन युक्त नमक है, सबसे सस्ता नमक। मिट्टी की जातियां हैं, ये दोमट मिट्टी है, रेतली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है।
पत्थर की जाति हैं, मकानों में पत्थर लगते हैं, पत्थर की जाति हैं सब धरती से निकलते हैं। पत्थर की जाति है, ये इतने रुपए रेट वाला, इतने रुपए। टाइलों की जाति है, टूटियों की जाति है, पानी की जातियां हैं। ये गंगा का पानी तो जमुना का पानी है, ये खारा पानी तो ये मीठा पानी है, ये गर्म पानी तो ये ठंडा पानी है। इस पानी की ये तासीर, इस पानी की ये तासीर है। किसकी जाति नहीं है? जब जानवरों में जातियां हैं, मच्छरों में जातियां हैं, ये डेंगू मच्छर है, ये मलेरिया का मच्छर है, सबकी जाति है। तो जाति तो होगी, अलग अलग सबकी क्वालिटियां अलग होती हैं। और जाति वंश परंपरा से भी होती है। जैसे होस्टन नस्ल का सांड गाय है, उससे आगे बच्चा भी होस्टन नस्ल का होगा। गिरी नस्ल का सांड गाय है तो उसका बच्चा भी गिरी नस्ल का होगा। तो जन्म से भी जातियां होती हैं और कर्म से भी होती हैं। कर्म से अधिक महत्व जन्म की जाति का है। होस्टन नस्ल की गाय या देसी गाय, कोई भी नस्ल की गाय, तो उसका नस्ल तो मेन है ही है, लेकिन ऊपर से हम घास बढ़िया खिलाकर दाना दूध बढ़ा सकते हैं और घटिया माल दे करके दूध कम भी कर सकते हैं। ये बाहर की नस्लें इतना महत्व नहीं रखती जितना जन्म की नस्लें महत्व रखती हैं। हर व्यक्ति अच्छा बुरा जन्म से भी होता है और कर्म से भी होता है। हर व्यक्ति अच्छा या बुरा जन्म से भी होता है और कर्म से भी होता है, बल्कि जन्म का ज्यादा महत्व होता है। जन्म से जो बंदर है वो आदमी की तरह नाचने लग जा सकता है आर्ट दे करके उसको, लेकिन जो जन्म का बंदर वो बंदर ही रहेगा, मानव नहीं बन सकता। जो जन्म का मनुष्य मनुष्य रहेगा। जन्म से कोई अच्छा कोई बुरा। एक हमारे यहाँ गाय है और जन्म से ही लाते मारती है, पास किसी को आने देती, दूध बढ़िया देती है। अब बताओ क्या तो हमने उसका बिगाड़ा? जन्म से ही उसकी क्वालिटी ऐसी है। जब वो छोटी सी थी, यही पैदा हुई थी, तभी से क्वालिटी उसकी ऐसी मारने वाली, क्योंकि उसकी मां भी मारने वाली गाय थी। तो मां वाले संस्कार जन्म के संस्कार आ गए। जो हमारे जय किशोर जी संत उनको घास डालते हैं, वो घास डाल के जब निकलता उसको भी सींग मारती। उसको यही नहीं पता कि घास डाल के गया है, इसको तो कम से कम बख्श दूं। स्वभाव है, क्वालिटी है, उसकी जाति ऐसी है, उसकी मां की ऐसी थी। तो जन्म के भी संस्कार होते हैं। क्षत्रियों में जन्म के संस्कार क्षत्रियों जैसे होते हैं, ब्राह्मणों में जन्म के संस्कार ब्राह्मणों जैसे होते हैं, और वैश्य में जन्म के संस्कार वैश्यों जैसे, शूद्रों में जन्म के संस्कार शूद्रों जैसे, सेवक, सबके अलग अलग संस्कार है। जब संस्कारों का मिश्रण हो जाता है, व्यक्ति ना इधर का ना उधर का, उसी संस्कार को वर्ण संकर संस्कार कहते हैं। अरे हमारी आंख तो हमारी है ना, दोनों आंखें मेरी हैं, लेकिन दोनों आंखों का एक नंबर नहीं है, अलग अलग है दोनों आंखों। बताइए, दोनों आंखें मेरी, दोनों को बराबर खुराक मिल रही है, लेकिन इसका नंबर अलग, इसका नंबर अलग हो गया ना, अलग अलग क्वालिटी। चश्मे का नंबर अलग अलग हो गया ना। तो ये नियम है संसार में, सबकी जातियां हैं, चाहे कोई व्यक्ति हो, देवी देवता हो, ऋषि मुनि हो, सबकी जातियां हैं। इन्हीं जातियों का नाम है वर्ण, जाति, गोत्र, प्रवर। एक बात और बताऊं, वैसे व्याख्या ज्यादा होगी क्योंकि फिर लीला आगे मीरा का चित्र रुक जाए, क्योंकि समय कम है, बहुत बातें हैं। चलो अब अगला प्रश्न। हमारे इष्ट श्री राधा कृष्ण है, लेकिन हमारे मंदिर में दुर्गा, शिव, गणेश जी की भी विराजमान है, क्या उनकी पूजा व्रत करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, यदि तुम्हें अनन्यता आ गई राधा कृष्ण के प्रति, इष्ट का मतलब प्रिय होता है, इष्ट का अर्थ होता है संस्कृत में प्रिय। एक से तुम्हारा प्यार हो गया, बस हो गया काम, और आवश्यकता ही नहीं, औरों की आवश्यकता नहीं, लेकिन औरों का तिरस्कार नहीं करना, क्योंकि और रूप भी इन्हीं के हैं, इनसे अलग कोई सत्ता नहीं किसी की, इसलिए औरों की आवश्यकता नहीं, लेकिन मंदिर में है उनका तिरस्कार नहीं करना, क्योंकि राधा कृष्ण ही सीताराम है, राधा कृष्ण ही गौरी शंकर है, वही लक्ष्मी नारायण है, वही निराकार है, वही सर्वत्र व्याप्त है। यहाँ तक कि अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरी हे हरि आप बने संसार, सब कुछ सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो अपने इष्ट का रूप मान करके आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं। अपने इष्ट का रूप मान करके आप माँ बाप की पूजा कीजिए, मान ली मेरे राधा कृष्ण है,
आप किसी की भी सेवा कीजिए, मानिए मेरे राधा कृष्ण है, दुर्गा की उपासना करो, शिव की करो, अपने इष्ट राधा कृष्ण आपके इष्ट हैं, राधा कृष्ण का रूप मान करके तुम सृष्टि में किसी की भी उपासना कर सकते हो, किसी की भी सेवा कर सकते हो, आपकी भक्ति अनन्य ही मानी जाएगी। इसलिए कहा ना, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। मैं सेवक सचराचर, मैं सेवक हूं और सब मेरे भगवान हैं। इसलिए विरोध नहीं करना चाहिए, दोष लगता है, अपराध पड़ता है। और यदि आपके घर में केवल राधा कृष्ण और कोई देवी देवता नहीं, तो रखने की भी आवश्यकता नहीं, भगवान की एक एक पूजा में सबकी पूजा हो जाती है, आवश्यकता नहीं। यदि घर में है कोई बात नहीं, एक ही बात है, सबकी आरती उतार दो एक साथ, अलग अलग भोग लगाने की जरूरत नहीं। राधा कृष्ण को भोग लगाओ तो पूरी सृष्टि को भोग लग गया। अगला प्रश्न है कि सपने में सांप बहुत ज्यादा आते हैं, तो सपने में जो ये मैंने कल कहा था कि ज्योतिष शास्त्र संबंधी कुछ पूछे ना आध्यात्म को लेकर, ये प्रश्न ज्योतिष शास्त्र का है, आया तो बता देता हूँ। सांपों का देखना और सांप हमको काट जाए, ये दोनों अच्छी बात मानी गई है शास्त्र में, शुभ है। अगला प्रश्न है कि वासना से छूटने का कोई सरल उपाय। वासना से छूटने का उपाय बड़ा सरल है, क्या? चिंतन मत कीजिए वासना का, बस जीत गए। सबसे सरल उपाय, जिसका चिंतन करोगे उसके प्रति लोभ जगेगा, मन मति में छा जाएगा। चिंतन मत कीजिए, चिंतन करोगे तो फिर संसार की कामना बढ़े, जिस भी वस्तु का चिंतन। देखिए आप यहाँ बैठे, आराम से बैठे, भले भूखे पेट है, बैठे कथा सुन रहे, लेकिन आपके सामने भोजन रख दिया जाए, भूख भी लगी है, अब आपका मन बार बार भोजन की तरफ, क्यों? सामने भोजन है, चिंतन हो गया भोजन का। पहले चिंतन कथा का था, ध्यान ही नहीं था, और जो ही भोजन सामने आया चिंतन होने लगा, अब आप रुक नहीं पाएंगे भोजन किए बिना। तो चिंतन करने से संसार की इच्छाएं और प्रबल हो जाती है। और दूसरा, सत्संग करो। और शास्त्रों में लिखा हुआ है चिंतन ना हो इसलिए विषयों से दूर रहो, लेकिन जो विषय जीने के लिए आवश्यक है उनको विषय नहीं कहते। भोजन कीजिए 56 भोग, 6 के 6 स्वाद लीजिए, क्योंकि शरीर को हर प्रकार के विटामिन मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, आप खाइए, बढ़िया, कोई दोष नहीं, इसको विषय नहीं कहेंगे। गर्मी ज्यादा लग रही, परेशान है, पंखा चला लो, इसको विषय नहीं कहेंगे। जो भगवान की भक्ति से हमको दूर कर दे उसका नाम विषय है, बस एक ही सूत्र है विषय का। जो हमको भगवान से दूर कर दे, भगवान के चिंतन में जो बाधा पहुंचाए, जो हमको संसार में फंसा के रखे, वो विषय है। चाहे वो विषय देखने का आंख का हो, चाहे नाक का हो, चाहे कान का हो, 5 विषय हैं। देखना, सुनना, सूंघना, खाना और छूना, ये 5 विषय हैं। जितना अधिक चिंतन जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। और सत्संग कीजिए, संसार की आसारता का चिंतन कीजिए और भजन में लगिए। भगवान का चिंतन नहीं करोगे तो संसार का होगा, संसार का चिंतन करोगे तो मन बार बार वहां जाने से आसक्ति होगी, आसक्ति होगी, इसको पाने के लिए व्याकुल हो जाओगे, और पाने के लिए व्याकुल हो जाओगे अब भगवान के लायक, चिंतन के लायक नहीं रहोगे। बार बार संसद कीजिए, आहार शुद्ध कीजिए। रजोगुणी आहार से संसार का चिंतन होता है, तमोगुणी आहार से संसार का चिंतन होता है। आहार को शुद्ध कीजिए, विचार को शुद्ध कीजिए, सत्संग कीजिए, सदग्रंथों का अध्ययन कीजिए। जो विषय न मिलने पे तुम्हारे भीतर व्याकुलता पैदा कर दे, वो विषय तुम्हारे लिए भगवान से दूर ले जाने वाला है। नहीं तो विषय तो हम भी भोगते हैं। गर्मी लगती है तो पंखा चलाते हैं, वो स्पर्श का विषय हो गया। भूख लगती है, रोटी खाते हैं, दूध पीते हैं, ये विषय तो है सब, ये जीव के विषय हैं। हम भी देखते हैं, देखना आंखों का विषय, हम भी सुनते हैं, सुनना कान का विषय, हम भी सूंघते हैं, सूंघना नाक का विषय। विषय तो 5 है, एक थोड़ी विषय है, विषय 5 है। जो विषय हमको इतना व्याकुल कर दे, जिसके बिना हम व्याकुल हो जाएं, जिसका इतना चिंतन होने लगे और भगवान का चिंतन ही ना हो और मन में तमोगुण रजगुण भर जाए, उसको विषय कहते हैं। पति पत्नी, वो अच्छे बताओ कि पत्नी को धर्म पत्नी हमारे यहाँ कहते हैं कि कुकर्म पत्नी कहते हैं।
पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं कि कुकर्म पत्नी। इसका मतलब पत्नी से प्रेम करने में कोई अधर्म नहीं, कोई पाप नहीं, विवाह करने में कोई पाप नहीं, किसी ग्रंथ में लिखा है। और शादी करेंगे तो विषय भोगोगे नहीं भोगोगे, ये विषय नहीं होगा, ये तो धर्म है, ये विषय नहीं है, ये क्या है? धर्म है। लेकिन पर नारी ये विषय है, ये तुमको ले जाएगा भगवान से। तो कारण क्या कि धर्म पत्नी पास में है तो चिंतन नहीं होगा। पर स्त्री से प्रेम करोगे तो उसी को वही दिमाग में छाई रहेगी, उसी का चिंतन रहेगा। तो मन खराब पर नारी करती है, अपनी पत्नी से मन खराब नहीं होता, चिंतन नहीं होता, व्याकुलता नहीं होती। इसलिए पत्नी धर्म पत्नी है। वो तो बल्कि हमको अधर्म से बचाएगी, वहां चिंतन खराब नहीं होगा। जो हमारा चिंतन भगवान से हटाकर संसार में ले आए वही विषय है। बस एक ही सूत्र है सर। अगला प्रश्न है कि हमसे कोई अपराध हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? अपराध तो है ही है, हुए ही है, तभी तो दुनिया में आए हैं। अपराध ना होते तो भगवान के घर ना पहुंच जाते। अपराध तो ही है। अब कैसा पता चलेगा कि अपराध? तुम पैदा हुए हैं, यही पता चल गया तुम अपराधी हो। अपराधी ना होते क्यों पैदा होते? घर में होते अपने भगवान के। अपराधी तो ही है। मन अशांत है तो अपराधी हो, मन परेशान है अपराधी हो, संसार की कामना रखते हो तो अपराधी हो। अपराध का तो व्यक्ति घर है, लेकिन जानबूझ के कोई अपराध ना करे और अपराधों को बार बार न दोहराए। और जिसके हम अपराधी हैं, दीनता पूर्वक उनसे क्षमा मांग लो और अतिशय भजन करो अपराधों से मुक्ति के लिए। अगला प्रश्न है, आत्मज्ञान कैसे हो? आत्मज्ञान के लिए उत्तरकांड, उत्तरकांड में कागभुसुंडी गरुड़ जी का संवाद है, जहां गरुड़ जी पूछते हैं कागभुसुंडी जी से कि आपने ज्ञान का निरादर करके भक्ति का लोभ क्यों किया। वहां पर कागभुसुंडी जी आत्मज्ञान देते हैं पहले कि मैं जानता हूं आत्मज्ञान क्या है, तरीका भी पता है, लेकिन तब भी छोड़ करके मैं भक्ति में आया हूं। तो उन्होंने विस्तार से बताया है। वहां पर आप पढ़ेंगे कागभुसुंडी गरुड़ संवाद सुंदर उत्तरकांड में। और मेन बात बताऊं तो जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मिथा छूटत कट नहीं। जड़ और चेतन की जो गांठ है, जड़ का मतलब शरीर, चेतन का मतलब आत्मा, आत्मा और शरीर की जो गांठ है, सूक्ष्म शरीर मन, इसका जो संबंध हो गया अज्ञानवश, मैं देह हूं, स्वरूप की निज स्वरूप की विस्मृति हो गई। ये जो गांठ पड़ गई हमारे भीतर, इसी गांठ को हमारी योगिक भाषा में चिज्जड़ ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि का मतलब गांठ, चिज्जड़ ग्रंथि। अब ये ग्रंथि कैसे छूटे, तो इसकी व्याख्या अच्छी प्रकार से पढ़ लें उत्तरकांड गरुड़ कागभुसुंडी संवाद में। अगला है, सपने में काला काला आता है, बुरे सपने आते हैं। प्रश्न है इसका, ऐसे बेकार के प्रश्न मत किया करो, इनका अध्यात्म से क्या मतलब है। सपने में काला काला आता है, कुछ भी चीज सपने में काली वस्तु देखो, ज्योतिष शास्त्र कहता है अशुभ मानी गई है। सफेद वस्तु दिखाई दे सपने में अधिक शुभ माना गया, शुभ का संकेत है। और काली वस्तु सपने में बार बार दिखाई दे, जैसे कोयला है, काला वस्त्र है, आदि आदि, काला पुरुष है, तो काली वस्तु स्वप्न में दिखाई देना अशुभ का प्रतीक है। सफेद वस्तु जैसे गाय है, रोई है, आदि आदि, तो अच्छा माना गया है। तो काला काला आपके सपने में आता तो ये अशुभ का संकेत है। तो अगला है कि घर के सामने पीपल का पेड़ है, उसका कुछ नुकसान है क्या? गृहस्थ के घर के अंदर पीपल का पेड़ ठीक नहीं माना गया है। यदि उनके मुख्य द्वार के सामने, लेकिन रोड के उस पार है, उसका साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि रोड के इस पार है, उसकी छाया हमारे घर के ऊपर पड़ रही है, तो 6 दिनों में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन रविवार के दिन हानि है उसकी।
गृहस्थों के लिए पीपल के पेड़ की, यदि उनके घर में 6 दिन हानि नहीं करेगा, लेकिन रविवार को हानि करेगा। और उसका एक उपाय है, यदि ऐसा है तो कम से कम 2 माला नारायण नाम की करें, उसके दोष की निवृत्ति हो जाएगी। और पीपल के पेड़ के नीचे से जब गुजरो तो नारायण 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 कहकर गुजरो, उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। मंदिर में तो शुभ माना गया है, पीपल भगवान का स्वरूप है। कहा कि अगला प्रश्न है, क्या गुरु बनाना चाहिए? इसका उत्तर है बिल्कुल बनाना चाहिए। अगला है कि हिंदू समाज में बहुत लोग सीधे भगवान की पूजा करते हैं, क्या उनको भी गुरु बनाना चाहिए? इसका उत्तर है बिल्कुल बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि ध्यान भजन में बैठती आंखों में पानी आने लगता है, आंखें नहीं खुलती, इसका क्या अर्थ है? देखो, मिलन के सुख में ध्यान के आंखों में आंसू आ रहे हैं, अच्छी बात है। विरह है भगवान का, आंसू आ रहे, अच्छी बात है। लेकिन बिना बात की आंसू आ रहे हैं तो डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। तो यदि मिलन के या आनंद की आंसू आ रही, अच्छी बात है। ऐसी 8 प्रकार के इफेक्ट शरीर पे पड़ता है भजन का, भक्ति का। आंखों में आंसू आ जाना, गले का रुंध जाना, चेहरे का रंग बदल जाना थोड़ी देर के लिए, रोंगटे खड़े हो जाना और नाचने लग जाना, शरीर कांपने लग जाना, ये 8 जो है सात्विक अनुभूतियाँ शरीर के ऊपर इनके इफेक्ट पड़ते हैं, प्रेम के, भक्ति के। ये तो बहुत अच्छी बात है, आंसू अच्छी बात है। अगला और अंतिम प्रश्न है कि राम जी विष्णु के अवतार हैं, तो जब सती जी ने देखा कि सैकड़ों विष्णु राम जी की सेवा कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? क्या राम जी इनसे ऊपर है? भाई सच्ची बात है, तुम लोग ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ते जो प्रश्न करते हैं? ग्रंथ पढ़ो, सब उत्तर है ग्रंथों में। विष्णु के अवतार राम जी नहीं है, बल्कि राम के अवतार विष्णु हैं। और सच बात है, जो विष्णु है वही राम है। ये तो तात्विक इसकी विवेचना कर रहा हूं, जो विष्णु है वही राम है। लेकिन लीलागत भेद है। जैसे जो पानी है वही बर्फ है, जो पानी है वही बर्फ है। लेकिन जब कपड़े धोने होंगे ना, तब बर्फ काम नहीं करेगी, वहां पानी काम करेगा। प्यास लगेगी, वहां पानी काम करेगा, बर्फ नहीं। और जब किसी का सिर फोड़ना हो तो वहां बर्फ काम करेगी, पानी नहीं करेगा। तो है तो एक ही, लेकिन भेद भी है। पानी, बर्फ, भाप तीनों एक भी है और तीनों तीन भी हैं। तो तात्विक दृष्टि से तो तीनों एक है, लेकिन कर्म की दृष्टि से तीनों तीन है, लीला की दृष्टि से। इसी प्रकार जो विष्णु है वही राम है, जो राम है वही विष्णु, कोई अंतर नहीं। लेकिन यहाँ भेद है, लीलागत भेद इसको शास्त्रों में कहा गया है। भगवान विष्णु के 2 रूप हैं, एक रूप से वो भगवान है, एक रूप से वो देवता है। और राम जी भी 2 रूपों में, एक रूप से वो इंसान है, एक रूप से वो भगवान है। इसलिए राम जी इंसान जैसी लीला भी करते हैं और ऐसे भी करते हैं लीला जो इंसान कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान भी है। तो भगवान है लेकिन रोल इंसान का कर रहे हैं राम जी। और ऐसे विष्णु इंसान का रोल नहीं कर रहे, विष्णु हैं भगवान और यहां रोल किसका कर रहे हैं? देवता का। 33 कोटि जो देवता है, रोल देवता का कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान भी हैं, लेकिन विष्णु के रूप में वो एक देवता है। ऐसे शंकर भगवान भी हैं, लेकिन रुद्र के रूप में वो एक देवता है। ऐसी राम जी भगवान भी हैं, लेकिन एक रूप से वो नर भी हैं, क्योंकि नर के रूप में अवतार है, नर लीला कर रहे हैं। ये केवल लीलागत भेद है, तात्विक भेद नहीं है। यो वै विष्णु स वै रुद्रो यो रुद्रा सा पितामह, एको देवो एक ही भगवान है। और रुद्र विष्णु पितामह, ये तीनों कहने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही तत्व 3 रूपों में है। तो तात्विक भेद नहीं है। अब यहां जो कहा गया है कि राम जी की सेवा कर रहे हैं विष्णु भगवान, ये सती ने देखा। तो यहां कौन से विष्णु? वो जो इसी ब्रह्मांड के अंदर जो भगवान विष्णु हैं, वो विष्णु देवता है राम ही स्वयं है, भगवान है वो, लेकिन देवता का रोल अदा कर रहे हैं, देवता के रूप में। हमारे यहां परमात्मा
परमात्मा तो ही है, देवताओं के रूप में भी अवतरित होते हैं। जैसे राम नर के रूप में अवतरित हुए, ऐसी परमात्मा 5 देवताओं के रूप में भी अवतरित हुए हैं। कौन से 5 देवता हैं? तो सुनो, भगवान विष्णु, शंकर जी, भगवती दुर्गा, गणेश जी और सूर्य का जो तेज है। तो ये 5 जो हैं भगवान हैं और 5 देवता भी हैं। जैसे राम जी भगवान भी हैं और इंसान के रूप में भी लीला कर रहे हैं, ऐसी एक ही परमात्मा पंच परमेश्वर के रूप में अवतार लेकर के वो काम करते हैं जो देवता नहीं कर सकते। 33 कोटि देवता इंद्र आदि वो काम नहीं कर सकते। 3 काम देवता नहीं कर सकते, वो भगवान ही कर सकते हैं। वो काम करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बने। पैदा करना और पालन करना और संहार करना, ये 3 काम परमात्मा के हाथ में, देवताओं के हाथ में नहीं। इसलिए परमात्मा ही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट हुए हैं। तो विष्णु भगवान भगवान भी है, विष्णु भगवान देवता भी है। जैसे राक्षस शंकर जी को भगवान नहीं मानते, पूजा करते हैं देवता मान करके। ऐसे कई देवताओं ने विष्णु की भी आराधना की, लेकिन भगवान मान के नहीं की, देवता मान के। तो इनकी देवता मान करके आराधना करेंगे तो कल्याण नहीं होता। इनका जो वास्तव में निज स्वरूप है भगवान, वो मान कर करेंगे तब जीव का कल्याण होगा। तो वहां जो देवता के रूप में जो विष्णु वो राम की उपासना कर रहे हैं, ये सती को दिखाया गया है। तो ये भगवान के गुण अवतार है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान के गुण अवतार हैं। तो राम जी की सेवा विष्णु भगवान कर रहे हैं, ये सती को दिखाया। तो ऐसा नहीं मानो कि विष्णु भगवान राम के रूप में अवतार लेके आए, नहीं, राम का स्वतंत्र लोक है। विष्णु भगवान तो अवतार हैं, गुणावतार माना गया शास्त्रों में। विष्णु भगवान गुणावतार है। हाँ, जो कच्छप रूप है, मत्स्य रूप है, ये विष्णु भगवान के अवतार है। राम कृष्ण ये विष्णु भगवान के अवतार हैं, बल्कि विष्णु इनके अवतार है। विस्तार तो बहुत बड़ा, लेकिन अधिक नहीं करेंगे क्योंकि फिर मीरा का चरित्र छूट जाएगा। कल भी बहुत कम हुआ। आप कल कथा श्रवण करे थे, पूर्व 4 दिनों से आप मीरा चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज 5म दिवस है। कल आप लोगों ने श्रवण किया कि मीराओं को लेकर के राज परिवार, राजा इनके दादा मीरा के राव दूधा जी डाकोर द्वारिका में दर्शन करने जा रहे हैं, मन्नत उतारने जा रहे हैं। मन्नत मांगी थी कि रतन सिंह के यहाँ इतने दिन हो गए विवाह नहीं, मेरे 5 पुत्रों के यहाँ संतानें हो गए, लेकिन रतन सिंह के यहाँ कोई संतान नहीं। मन्नत मानी तो मीरा का जन्म हुआ। वो मन्नत पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में निवृत्ति नाथ योगी का संग मिला। अब निवृत्ति नाथ बता रहे हैं मीरा के प्रश्न करने पर कि द्वारिका में जो आप जा रहे हैं डाकोर जी में, डाकोर जी की कथा सुना रहे हैं कि वो तीर्थ क्यों है, वो पवित्र स्थल क्यों है, वहां ठाकुर जी की विशेषता क्या है। तो कथा सुनाई रामदास बुडाना की। आधा चरित्र आप रामदास बुडाना जी का कल श्रवण कर चुके हैं। पत्नी ने मना कर दिया, अब आप नहीं जाएंगे, अब आपके जाने की कल एकादशी तैयारी मैं नहीं करूंगी। क्यों? जैसा कि आपने बताया, जब स्वयं द्वारिकाधीश ठाकुर जी ने आपके स्वप्न में प्रकट होकर के प्रकट आदेश दिया कि अगली बार एकादशी को नहीं आना क्योंकि तुम वृद्ध हो चुके हो, तुमको चलने में परेशानी होती है, इसलिए अगली बार नहीं आना। मैं तुम्हारी भक्ति पे अत्यंत संतुष्ट हूं, इसलिए तुम्हारे सन्मुख में प्रकट हुआ हूं। अगली बार नहीं आना, तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो चुकी है। ये आपने हमको बताया, इसलिए आप नहीं जाएंगे। अभी रुक गए। 10वीं की रात्रि को पत्नी सब तैयारी कर देती थी, लेकिन आज तैयारी नहीं की। पत्नी सो गई, लेकिन रामदास बुडाना जी को नींद नहीं आई। दुखी हो गए। सोचा कि निकल पड़ूं, बिना पत्नी को बताए रात को ही निकल पड़ूं। फिर सोचा कि भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। स्वयं द्वारकाधीश ने प्रकट होकर के स्वप्न में आदेश दिया कि अगली एकादशी को नहीं आना। जाऊं तो भगवान की अवज्ञा होगी और न जाऊं तो जिया नहीं जा रहा है, दर्शन के बिना रहा नहीं जा रहा है। व्याकुल हो गए, रोने लगे।
द्वारिका नाथ रण छोड़ प्यारे, बिन दरस अब ना जाए जिया रे, बिन दरस अब ना जाए जिया रे। दिन कटते नहीं बिन तुम्हारे, तेरा विरहा बिना मौत मारे, तेरा विरहा बिना मौत मारे। द्वारिका नाथ रण छोड़ प्यारे, बिन दरस अब ना जाए जिया रे, दरस अब न जाए जिया रे, दरस अब न जाए जिया रे। दिन कटते नहीं बिन तुम्हारे, तेरा बिरहा बिना मौत मारे, तेरा बिरहा बिना मौत मारे, तेरा बिरहा बिना मौत मारे। मानूं तो कैसे जीऊंगा, और न मानूं तो कैसे मिलूंगा, तेरी मानूं तो कैसे जीऊंगा, और न मानूं तो कैसे मिलूंगा। रो रहे हैं प्रभु से कहते हैं, यदि मैं आपकी बात मानूं तो कैसे जी पाऊंगा आपके बिना, और यदि आपकी बात न मानूं और आ जाऊं द्वारका में, तो क्या मुंह आपको दिखाऊंगा, कैसे आपको मिल पाऊंगा आपकी आज्ञा की अवहेलना करके। तेरी मानूं तो कैसे जीऊंगा, और न मानूं तो कैसे मिलूंगा, तेरी मानूं तो कैसे जीऊंगा, और न मानूं तो कैसे मिलूंगा। धर्म संकट को अब कौन टारे, बिन दरस अब ना जाए जिया रे, बिन दरस अब न जाए जिया रे, बिन दरस अब न जाए जिया रे। द्वारिका नाथ रण छोड़ प्यारे,
न जाए जिया रे, बिंद रस अब न जाए जिया रे, बिंद रस अब न जाए जिया रे। सुनी सुनी लगे दुनिया सारी, लगा लगने ये जीवन भी भारी। सुनी सुनी लगे दुनिया सारी, लगा लगने ये जीवन भी भारी। सुनी सुनी लगे दुनिया सारी, लगा लगने ये जीवन भी भारी। सुनी सुनी लगे दुनिया सारी, लगा लगने ये जीवन भी भारी। जीवन नैया लगा दो किनारे, बिंद रस अब ना जाए जिया रे, बिंद रस अब न जाए जिया रे, बिंद रस अब न जाए जिया रे। द्वारिका नाथ रण छोड़ प्यारे, बिंद रस अब ना जाए जिया रे, बिंद रस अब न जाए जिया रे, बिंद रस अब न जाए जिया रे। तेरा बिरहा सहा जाए ना, बिन तुम्हारे रहा जाए ना। तेरा बिरहा सहा जाए ना, बिन तुम्हारे रहा जाए ना। तेरा बिरहा सहा जाए ना, बिन तुम्हारे रहा जाए ना। तेरा बिरहा सहा जाए ना, बिन तुम्हारे रहा जाए ना। रात कटती है गिन गिन के तारे, बिंद रस अब न जाए जिया रे, बिंद रस अब न जाए जिया रे, बिंद रस अब न जाए जिया रे। द्वारिका नाथ रण छोड़ प्यारे, बिंद रस अब न जाए जिया रे, बिंद रस अब न जाए जिया रे, बिंद रस अब न जाए जिया रे।
तो मुझको बुला लो है ना, या तो आके रहो मेरे साथ। या तो मुझको बुला लो रे ना, या तो आकर रहो मेरे साथ। या तो मुझको बुला लो है ना, या तो आके रहो मेरे साथ। या तो मुझको बुला लो रे ना, या तो आकर रहो मेरे साथ। अब मेरे प्राण तुमको पुकारे, बिंदरस अब ना जाए जिया रे। बिंदर से अब न जाए जिया रे, बिंदर से अब न जाए जिया रे। दिन कटते नहीं बिन तुम्हारे, तेरा बिरहा बिना मौत मारे। तेरा बिरहा बिना मौत मारे, तेरा बिरहा बिना मौत मारे। द्वारिका नाथ रण छोड़ प्यारे, बिंदरस अब ना जाए जिया रे। बिंदर से अब न जाए जिया रे, बिंदर से अब न मेरे जाए जिया सांवरे सांवरे, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रार्थना करता है। तेरी मानू तो कैसे जीऊंगा, और न मानू तो कैसे मिलूंगा। धर्म संकट को अब कौन टाले, बिन दर्श अब ना जाए जिया रे। सुनी सुनी लगे दुनिया सारी, लगा लगने ये जीवन भी भारी। जीवन नैया किनारे लगा दो, बिन दर्श अब ना जाए जिया। तेरा बिरहा सहा जाए ना, बिन तुम्हारे रहा जाए ना। रात कटती है गिन गिन के तारे, बिन दर्श अब न जाए जिया रे। तेरा बिरहा सहा जाए ना, बिन तुम्हारे रहा जाए ना। या तो मुझको बुला लो है ना, या तो आकर रहो मेरे साथ। अब मेरे प्राण तुमको पुकारे, बिन दर्श अब न जाए जिया रे। दिन कटते नहीं बिन तुम्हारे,
विरहा बिना मोत मारे। द्वारिका नाथ रण छोड़ प्यारे, बिन दरस अब न जाए जिया। दो ऑप्शन रखे भगवान के सामने, कौन से? या तो मुझको बुला लो हे नाथ, दूसरा ऑप्शन, या तो आके रहो मेरे पास। या तो मुझको अपने पास बुला लो या फिर आप मेरे पास आ जाओ। ये प्राण आपके बिना रुक नहीं सकते, इस देह को छोड़कर जा रहे हैं। भगवान न तो आए और न ही बुलाया। इतना अधिक प्रेम अपने ऊपर उनका बस नहीं चला। दिल है कि मानता नहीं। बिना पत्नी को बताए रात्रि को ही चुपके से उठ करके पैदल द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान कर गए। चले एक तूफान की तरह पहुंच गए द्वारकापुरी, लेकिन मंदिर के भीतर प्रवेश करने में संकोच कर रहे हैं। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं द्वारकाधीश को? जब प्रभु ने मुझको मना किया था अगली एकादशी को नहीं आना, मैं फिर आ गया। भगवान की भी बात नहीं माने। बड़े बड़े देवी देवता जिनके आगे आज्ञा के लिए हाथ बांधे खड़े रहते हैं, जिनकी आज्ञा की अवहेलना सूर्य नहीं कर सकते, नक्षत्र नहीं कर सकते, वायु नहीं कर सकते, काल भी जिनके आगे घुटने टेक देता, काल भी जिनकी मर्यादा को नहीं तोड़ सकता, जिनकी आज्ञा को नहीं तोड़ सकता। मैंने उन भगवान की बात नहीं मानी। मैं कितना बड़ा अपराधी हूं। न तो दर्शन किए बिना रह पा रहा है, न ही मंदिर में जा पा रहा है। मंदिर तक पहुंच तो गया, भीतर जा नहीं सका। रोने लगा, व्याकुल हो गया। प्रभु मैं आपका अपराधी हूं, मैंने आपकी आज्ञा की अवहेलना कर दी, लेकिन क्या करूं, मेरा मन नहीं मानता आपके दर्शन के बिना। मंदिर की देहली से प्रणाम करके लौट जाता हूं। मैं प्रभु का अपराधी क्या मुंह लेकर दिखाऊंगा? नीचे सिर झुकाए, नेत्र झुकाए, देहली पर माथा जो ही रखा, दर्शन ही किए, क्या मुंह दिखाऊंगा? उसी समय विग्रह से, द्वारकाधीश के श्री विग्रह से आवाज आई, अरे रामदास तुम नहीं माने फिर आ गए हो। तुमको ना मेरी चिंता ना अपनी। रोने लगा सुन करके। प्रभु की मधुर वाणी थी, वही वाणी, वही स्वर जो पिछली एकादशी को उन्होंने भीतर अपने अंतर में महसूस किया था। रोने लगा, प्रभु मैं आपका अपराधी हूं, जो चाहो सो मुझको दंड दो, लेकिन अपने से दूर ना करो। मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके दर्शन के बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझको कुछ भी दंड दे दो, मुझको स्वीकार है। आप मृत्यु कहेंगे तो मैं वो उसको भी हंसते वर्ण करूंगा, लेकिन मैं आपके बिना देह को धारण नहीं कर पाऊंगा। प्रभु मुझको क्षमा करना, मैं आपका अपराधी हूं, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। भगवान ने कहा, रामदास जितना तुम मुझसे प्यार करते हो मैं भी उतना ही करता हूं। जैसे तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, ऐसे मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं चाहता हूं तू आए हर एकादशी को, लेकिन तुम वृद्ध हो चुके हो, अपने तन पर इतना कष्ट उठाते हो। तुम्हारे प्यार में आकर ही तो मैंने स्वप्न में आदेश दिया था कि अगली बार नहीं आना। अपने हृदय पे पत्थर रख करके मैंने तुमको कहा था कि नहीं आना, जबकि मैं नहीं चाहता तुम मुझसे दूर रहो। अब मैं तुमको रोकूंगा, अगली बार आना।
बैलगाड़ी से आना और मुझको अपने साथ अपने गांव ले जाना। मैं पूजा का भूखा नहीं, मैं नमस्कार का भूखा नहीं, मैं जय जयकार का भूखा नहीं, मैं प्यार का भूखा हूं। रामदास, जो प्यार तुम करते हो वो प्यार मुझको इस द्वारिका में नहीं मिला। यहाँ पुजारी मेरी पूजा करते हैं, जय जयकार करते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन जिस प्यार की भूख मुझको लगती है वो प्यार मैंने तुम्हारे हृदय में देखा है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार को पाने के लिए द्वारकापुरी छोड़ करके तुम्हारे गांव में निवास करूंगा। मुझको तो अगली बार बैलगाड़ी में आना, अपने घर ले जाना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। इस प्रकार भक्त और भगवान की वार्ता हुई। रात्रि जागरण हुआ। अगले दिन एकादशी का पारण किया, संतों को, ब्राह्मण को भोजन कराया, गौ माता को चारा डाला, भगवान से विदाई लेकर के नमस्कार करके अपने घर आ गए। पत्नी बड़ी परेशान थी। पत्नी को पता कहीं और नहीं गए होंगे। जब देखा कि सुबह पत्नी ने कि यहाँ पतिदेव नहीं, समझ गई कि वो द्वारकापुरी चले गए, कोई नहीं, आ जाएंगे। अब आ गए। आज उनके तेज को देख करके पत्नी बोली, आज के आपके मुख पर ये मैं प्रसन्नता देख रही हूं, आपकी आंखें चमकती हुई मैं देख रही हूं। क्या मिल गया आज आपको? आज मुझको भगवान का प्यार मिला है। तू भी कितनी भाग्यशाली है। हमारे घर में द्वारकाधीश आ रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी हमारे घर में आ रहे हैं। अगली एकादशी को मैं बैलगाड़ी से जाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा वो हमारे घर आ रहे हैं, देवी तुम तैयारी करो। पति पत्नी दोनों ठाकुर जी के स्वागत के लिए रास्ते सजाने लगे। झोपड़ी थी, गरीब थे, किसानी का कार्य करते थे। अपने घर को, अपनी झोपड़ी को सजाया, रास्तों को सजाया, पूरे गांव वालों को बता दिया कि द्वारिकापुरी से द्वारिकाधीश हमारे घर आ रहे हैं। लोगों ने विश्वास नहीं किया। ऐसा कहीं होता है? पागल हो गए हो, सठिया गए हो। बताया, किसने विश्वास नहीं किया। किसी के मन में भगवान को लेकर कोई उत्साह नहीं, लेकिन पति पत्नी के मन में उत्साह। गांव वाले कहते दोनों पागल हो गए। गलियों में झाड़ू लगाते हैं, फूल तोड़ के लाते हैं, बंधनवार सजा रहे, लोगों के घर सजा रहे हैं। इस रास्ते से ठाकुर जी आएंगे, सबके घर सजे होने चाहिए। गांव वाले समझते रामदास बुडाना, उनकी पत्नी दोनों पागल हो गए। मंदिर छोड़ के भगवान आएंगे इनके घर। जो समझदार थे बोले, भाई क्या पता चलता है प्रभु की लीला। ये 55 साल से लगातार हर एकादशी को पैदल जाते हैं, इतनी दूर द्वारिकापुरी एकादशी का अनुष्ठान करते हैं, भजन करते हैं। भगवान के भक्त भोले ही होते हैं, आ भी सकते हैं, क्या पता चलता है। अगली एकादशी को रामदास जी बैलगाड़ी से द्वारिकापुरी पहुंचे। प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु मैं बैलगाड़ी लेकर आ गया हूं। भगवान ने कहा चिंता मत कर, रात्रि को मंदिर बंद हो जाएगा, सामने जागरण चलेगा, तुम चुपके से उठ जाना, पीछे का द्वार मैं खोल देता हूं, मुझको उठा करके बैलगाड़ी में ले जाना। ये करते रहेंगे जागरण, पता नहीं चलेगा। ऐसा ही हुआ। 12 बजे तक द्वार खुले रहे मंदिर में, और जगमोहन में, आरामदेव में जागरण होता रहा एकादशी का। द्वार बंद कर दिए गए, प्रभु को विश्राम करा दिया गया। जब देखा सब भजन कीर्तन में मस्त हैं, चुपके से वहां से उठते हैं। ठाकुर जी ने द्वार को खोल दिया। रामदास ने देखा ठाकुर जी सज धज कर तैयार खड़े थे। प्रभु इस भेष में, राशि ठाठ बाट में, झोंपड़े में अच्छा लगेगा? मेरी झोंपड़ी है, ये सब उतारो, मुझको सोने चांदी की आवश्यकता नहीं। मैं आपका भजन करूंगा कि सोने चांदी की पहरेदारी करूंगा डाकोर में अपने गांव में?
जैसा मैं भोला वाला किसान ऐसी आपको भी रहना पड़ेगा। राशि सब उतार दो, जो भी हीरे जवाहरात पन्ना पुखराज मणि माणक के जो भी धारण कर रखे थे हीरा मोती सब भगवान ने उतार दी। अब मैं तुम्हारी तरह हो गया हूं, अब मुझको उठाओ। प्रभु इतने बड़ा स्वरूप आपका मैं कैसे उठा पाऊंगा? अरे उठाओ तो सही। और जो ही उठाने लगे भगवान फूल की तरह हल्के हो गए। इतने बड़े विग्रह, आदम कद विग्रह फूल की तरह हल्के हो गए। उठाया, किसी का भी ध्यान नहीं। भगवान जो चाहते हैं उसमें कोई विघ्न नहीं कर सकता। किसी का भी ध्यान नहीं गया। उठा के ठाकुर जी को बैलगाड़ी में लेटा दिया, बैलों को हाँक दिया। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में द्वार खोला गया, देखा तो भगवान नहीं, गायब न नारद। शोर मच गया, भगवान की चोरी हो गई, मंदिर में चोरी हो गई, चोरी हो गई। सब पुजारी है, देखा सोना चांदी सब जो का त्यों रखा हुआ है, एक मोती भी कम नहीं हुआ है। अरे कोई चोर संसारी चोर नहीं, साधारण चोर नहीं। साधारण चोर होता तो ठाकुर जी चोरी नहीं करता। चोरी सोने चांदी हीरे मोती पन्ना पोखरा जवाहरातों की होती, लेकिन वो सब ज्यों का त्यों है। चोरी तो भगवान की हुई है, और भगवान की चोरी और कौन करेगा? भगत ही कर सकता है। देखो कहीं रामदास बुडाना बैलगाड़ी से अब की बार पहली बार आया, कहीं वो तो नहीं मूर्ख चुरा ले गया? कहाँ है देखो जरा। देखा तो वहां रामदास बुडाना भी नदारत थे, बैलगाड़ी देखी तो वो भी वहां गायब थी। समझ गए ये रामदास बुडाना तो दोपहर बाद जाता है। गोमती सागर में स्नान करके अपना नित्य नियम करके ब्राह्मण संत गौ को की व्यवस्था करके व्रत फिर ये खोलते थे, दोपहर को जाते थे। आज सुबह सुबह गायब हो गए 4 बजे। इसका मतलब चोर कोई और नहीं है, रामदास बुडाना वो डाकोर वाले वही चोरी करके ले गए। क्रोध आ गया, इतना बड़ा अपराध भगवान का हमारा। अधिक दूर नहीं गए होंगे, चलो भागो पकड़ो मारो पीटो। जिसके हाथ में जो भी आया लाठी बर्छी बल्लम जो भी जिसके भाला हाथ आया उठाए और भागे, मारो मारो पकड़ो पकड़ो। अधिक दूर नहीं गए थे, आवाज आई थोड़ा दूर से पीछे से, पकड़ो पकड़ो मारो मारो। भगवान से बोले प्रभु अब क्या होगा? आ गए सब। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मुझको उठाओ जल्दी से। पास में जो बावड़ी है सरोवर है, किनारे पे जल में मुझको किनारे पर छिपा दो, जल में सीढ़ियों के नीचे उतर के छिपा दो, जल्दी से आ रहे हैं जल्दी करो। रामदास ने आव देखो ना ताव देखा, जल्दी से उठे ठाकुर जी को उठाया बिल्कुल फूल की तरह हल्के, और ठाकुर जी को जल में नीचे छुपा दिया सरोवर में। इतने में बिल्कुल पास आ गया, थोड़ा थोड़ा अंधेरा, सुबह का वक्त। ठाकुर जी को नहीं देखा बैलगाड़ी में, बस आते ही लगे मारने रामदास को। लातों से मारा, थप्पड़ मारे, जिसके हाथ में डंडा था डंडा मारा। एक ने तो पेट में भाला ही मार दिया, पेट में सीधा भाला। मूर्छित हो गए रामदास। एक वृद्ध व्यक्ति जो बाद में आया था उसने कहा अरे तुम इसको मार रहे हो, जान ही ले लोगे इसकी, कम से कम देख तो लो चोरी भी की कि नहीं की। तुमको तो ठाकुर जी से मतलब, ठाकुर जी को लो वापस मंदिर में ले चलते हैं, क्यों इसको मार रहे हो? भगवत प्रेम में होगी गलती, प्यार करता है भगवान से 55 साल से बिना नियम तोड़े, सर्दी गर्मी बरसात के मौसम की मार सहते हुए इसने नियम नहीं तोड़े। भक्त है भगवान का, प्यार में ले गया। प्यार में भक्त पागल सा हो ही जाता है, ले गया तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो और ठाकुर जी को वापस ले चलो। देखा तो गाड़ी में ठाकुर जी ही नहीं है। उस वृद्ध ने कहा तुम लोग कितने पापी हो, कितने बड़े अपराधी हो, निरपराध भगत को मार दिया, जान से मार दिया, इसको पेट में भाला ही डाल दिया। ये तुम लोगों ने क्या किया? ये तो अपराधी नहीं था, इसने तो चोरी नहीं की, इसके पास तो ठाकुर जी नहीं बैलगाड़ी में। एक ने कहा भले बैलगाड़ी में नहीं, हम लोगों की आवाज सुन करके दूर से ही
इसने ठाकुर जी को अवश्य छिपा दिया होगा। देखो कहीं आसपास, लगे ढूंढने। तब तक अरुणोदय हो चुका था, थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा था सुबह का। आसपास देखा कहीं ठाकुर जी नहीं। फिर और जब थोड़ा उजाला हुआ, देखा कि जल एकदम लाल लाल सा हो रहा। अरे ये जल में खून खून सा कैसा? सीढ़ियां उतर के देखा, जल के अंदर से खून निकल रहा था, धारें निकल रही थी। नीचे हाथ डाल के देखा तो ठाकुर जी हाथ में आ गए। यहां छुपाया था उसने ठाकुर जी को, लेकिन देखा ठाकुर जी के पूरे शरीर पर घाव के निशान हैं। नास्तिक दुनिया के लिए वो पत्थर की मूर्ति हो सकते हैं। जिन आंखें दी खुदा ने वो पत्थर में खुदा देखे, जिनका दिल ही पत्थर है भला पत्थर में क्या देखे। दो प्रकार की मूर्तियां होती हैं। हम हर पत्थर की पूजा नहीं करते। लोग कहते हैं हिंदू में पत्थर पूजा करते हैं, हम पत्थर पूजा नहीं करते। यदि हम पत्थर को भगवान मानते तो अपने घरों में कभी भी पत्थर ना लगवाते, लैट्रिन में कभी पत्थर ना लगवाते, रसोई में अपने कमरों में कभी पत्थर ना लगवाते। हम लोग पत्थर को भगवान नहीं मानते, पत्थर को पत्थर ही मानते। हर हिंदू के घरों में नीचे पत्थर लगे हैं, मकानों में। हम पत्थर को भगवान नहीं मानते। यहां तक कि मूर्ति को भी भगवान नहीं मानते, मूर्ति को भी हम मूर्ति कहते हैं। हमारे यहां जहां मूर्तियां बनती वहां लिखा होता मूर्तिकार, शिल्पकारी। कोई भगवान को बना सकता है? अरे वो मूर्ति है, वो मूर्ति बना सकता है। कोई भी मूर्ति बना सकता है, किसी की भी मूर्ति बन सकती है। हम लोग मूर्ति पूजा भी नहीं करते। मूर्ति तो वो होती है जो दुकान पे है, पत्थर वो होता है जो खदान में है। खदान में है तो पाषाण है, दुकान में वो मूर्ति है। और जो मंदिर में प्रतिष्ठा हो जाती है भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, फिर वो न वो पत्थर रहा न वो मूर्ति रही, फिर वो क्या बन जाते हैं? ठाकुर जी। श्री विग्रह कहते हैं। श्री नाम होता है शक्ति का, विग्रह नाम होता है देह का। देह को विग्रह कहते हैं, श्री को शक्ति कहते हैं। उसके अंदर पावर आ जाती है। विग्रह में कैसे पावर आ गई? वो तो पत्थर है, पत्थर में कैसे पावर आ गई? ऐसे आ जाती है। तार में कोई पावर नहीं होती, लेकिन जब वो तार पार वाली तार से छू जाए तो उसके अंदर भी पावर आ जाती है। वो तांबे की तार तब तक तार है जब तक वो बिजली से अछूती है। जो ही बिजली से उसको छू दो, उसको फिर हम तांबे की तार नहीं कहेंगे, ये कहेंगे हाथ में लगाना, करंट लग जाएगा, मर जाएगा। अरे तांबे की तार मार सकती है किसी को? नहीं मार सकती, लेकिन मार सकती है। कैसे? यदि उसके अंदर पावर आ जाए तो, करंट आ जाए तो मार सकती है। तो विग्रह में करंट आता है, भगवान की पावर। यद्यपि पावर परमात्मा के सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन कहीं कहीं प्रकट हो जाती है। जैसे बिजली तारों में सब जगह है, लेकिन प्रकाश बल्ब के माध्यम से आता है, ट्यूब के माध्यम से प्रकाश आता है। बिजली गर्म भी कर देती है, ठंडा भी कर देती है, लेकिन वो गीजर में ठंडा नहीं कर सकती, फ्रिज में गर्म नहीं कर सकती। दोनों का अलग अलग यंत्र है। तो यंत्र के माध्यम से वो पावर काम करती है। फ्रिज में लग गई पावर, ठंडा कर देगी। वही पावर गीजर में लग गई तो गर्म कर देगी। पावर वही है। ठंडा गर्म कैसे करेगी? यंत्र के हिसाब से। तो हम अपने भाव का यंत्र फिट कर देते हैं विग्रह में। क्या? अब ये प्रतिष्ठा हो गई, अब ये पत्थर नहीं, अब ये भगवान है। हमने भाव का यंत्र लगाया है उसके अंदर, अपनी भावना को जोड़ा है उसके अंदर। जैसे करंट से तांबे की तार जुड़ने से वो खाली तांबे की ही नहीं रही, वो विद्युत हो गई, वो बिजली बन गई है, क्योंकि बिजली से जुड़ गई है। इसी प्रकार जब पत्थर की मूर्ति बनी और जब प्रतिष्ठा उसमें की, तो प्रतिष्ठा हमारा भाव उसमें जुड़ गया है। बस वो भाव ही उसमें करंट देता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। मूर्ति जब तक मूर्ति रहती है तब तक हम उसकी पूजा नहीं करते, पैक रखते हैं। जब उसमें स्थापना करते हैं, स्थापना दो प्रकार से की जाती है, एक कर्म कांड की रीति से, एक भाव की रीति से।
और कर्म भी भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित और मंत्रों से प्रतिष्ठा करते हैं, और उसके साथ में भाव प्रतिष्ठा। ये दोनों का जब संगम होगा तब कामयाबी मिलती है। जैसे बल्ब में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार के करंट जब जाएंगे तब प्रकाश होगा, इसी प्रकार मूर्ति में भी कर्म कांड की रीति से भी प्रतिष्ठा हो और फिर हमारा भाव भी उसमें प्रतिष्ठित हो। इस प्रकार ये दोनों तारे जब करंट मिलते हैं तब फिर कोई चमत्कार होता है। कई कहते हैं यदि मूर्ति में पावर है तो मैं तोड़ देता हूं, देखता हूं पावर क्या करेगी। वो पावर कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं करेगी? इसलिए क्योंकि तुम्हारा भाव नहीं। चाहे बल्ब फ्यूज हो, चाहे बल्ब ठीक हो, नहीं जलेगा यदि एक ही तार जुड़ी है तो। भाव होना चाहिए, भाव और कर्म कांड, कर्म और कर्म के पीछे भाव। जब दो चीजें जुड़ जाती हैं फिर वो मूर्ति मूर्ति नहीं रहती। जैसे हम यद्यपि नोट भी, रुपया जो नोट है वो भी कागज है, नोट भी कागज है, मतलब मूर्ति भी पत्थर है। नोट भी कागज है लेकिन हर कागज नोट नहीं होता। यद्यपि नोट कागज है लेकिन हर कागज नोट नहीं होता। इसी प्रकार यद्यपि मूर्ति भी पत्थर है लेकिन हर पत्थर मूर्ति नहीं होता। सब में हम स्थापना नहीं करते। नोट वही नोट कहलाएगा जिसके ऊपर सरकार की मोहर लगी होगी, सरकार ने जिसको मान्यता दी है उसी की कीमत है, साधारण कागज की कोई कीमत नहीं। इसी प्रकार से मूर्ति में स्थापना हुई है, सरकारी स्थापना हुई है कर्मकांड की रीति से, इसलिए वो मूर्ति नहीं रही, वो सरकारी हो गई है, वो भगवान का रूप हो गई है। अरे कागज पर तुम अपना सिग्नेचर कर दो, कागज पर अपने सिग्नेचर कर दो और उसमें जो भी लिखा होगा, चाहे वो किसी की तरफ से भी लिखा हुआ है, वो तुम्हारी तरफ से लिखा हुआ माना जाएगा। इसी प्रकार कर्म कांड की रीति से भगवान का आकार दिया है, चाहे वो काला पत्थर चाहे सफेद पत्थर, क्वालिटी कोई भी क्यों ना हो, भगवान का आकार दे दिया गया। भगवान के सिग्नेचर हो चुके हैं, हाथ में बंसी दे दी, मोर मुकुट श्रृंगार भगवान का हो चुका है, वो आकार भगवान का मिल चुका है, जिससे कि हमारी भावना और बढ़े और उसमें कर्मकांड की रीति से स्थापना हुई है। तो इसलिए हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, हम लोग पत्थर पूजा नहीं करते। पत्थर पूजा यदि हम करते तो फिर हर पत्थर को भगवान क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम हर कागज को नोट नहीं मानते, इसी प्रकार हर पत्थर को भगवान नहीं मानते। उसमें दो बातों का होना आवश्यक है, एक कर्म कांड की रीति से उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो और दूसरा भाव प्रतिष्ठा भी हो। क्योंकि यदि कर्म कांड की रीति से प्रतिष्ठा हुई लेकिन भाव रीति से प्रतिष्ठा नहीं हुई तो उस मूर्ति की कोई वैल्यू नहीं है। पत्थर है, फिर वो सचमुच में पत्थर है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो बहता पानी। मानो का मतलब भावना, करो तो गंगा मां है और ना करो तो बहता हुआ पानी है। लेकिन कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिनमें चाहे भाव भी ना करो और चाहे कर्मकांड की रीति से स्थापना भी ना हो तब भी चमत्कार करती है। ऐसी भी मूर्ति है। ये डाकोर वाले जो ठाकुर जी हैं, अभी जो आए ना तो इनमें स्थापना हुई है, किसने की है? क्योंकि ये स्वयं प्रकट हुए विग्रह है। वृंदावन के बांके बिहारी स्वयं प्रकट हुए हैं, गिरिराज जी स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयं ठाकुर जी ने अपनी स्थापना किया गिरिराज गोवर्धन में। बरसाने में राधा रानी स्वयं प्रकट हुई है, ज्वाला देवी में ज्वालाएं स्वयं प्रकट हुई है, कांगड़ा में पिंडीरू में दुर्गा स्वयं प्रकट हुई है, वैष्णो दरबार में तीनों पिंडियां स्वयं प्रकट हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा स्थापित नहीं है। तो कुछ ऐसे श्री विग्रह भी हमारे सनातन धर्म में है जो ना तो किसने कारीगर ने बनाए ना किसने स्थापना की। और ऐसे जो ठाकुर जी होते हैं उनमें तुम भाव करो चाहे मत करो, उनके दर्शन करोगे फल मिलेगा। बिना भाव के भी बिहारी जी जाओगे फल मिलेगा। और जो मूर्तियां हैं जो प्राण प्रतिष्ठित हैं उनमें भाव करोगे फल मिलेगा, नहीं भाव करोगे तो नहीं मिलेगा। जैसे आकाश की बिजली स्वयं प्रकट होती है, उसका बिल ही नहीं देना पड़ता, लाइट कर देती है, बिल नहीं देना पड़ता। और हमारे द्वारा जो स्थापित बिजली है इसका बिल चुकाना पड़ेगा, इसका एक विधान है। लेकिन आकाश की बिजली जो स्वयं प्रकट हो जाए
और एक घड़ी के लिए तुम्हारे आंगन को चमका जाए, उसका कोई बिल नहीं देना पड़ता। तो ये जो विग्रह जो स्थापना करते हैं बिल देना पड़ता है, श्रद्धा, विश्वास, भाव। लेकिन बिहारी जी स्वयं प्रकट हैं, प्रकाश देते हैं, कोई चुकता नहीं करना पड़ता बिल। बरसाने में राधानी और गिरिराज जी ये स्वयं प्रकट विग्रह हैं ठाकुर जी की। ऐसी द्वारिका पुरी के जो ठाकुर जी हैं द्वारकाधीश, और स्वयं भगवती गोमती से प्रकट श्री विग्रह हैं। वो किसी मानव से निर्मित नहीं है, कर्मकांड की रीति से वहां स्थापना भी नहीं की गई। स्वयं प्रकट जो श्री विग्रह हैं उनमें विशेष प्रभाव होता है। वहां तो भाव करो चाहे मत करो, तब भी चमत्कार पूरा होता है। बड़े बड़े मंदिर तोड़े गए, लेकिन एक भी विग्रह ऐसा नहीं टूटा जो स्वयं प्रकट था, वहां चमत्कार होगा। विधर्मियों ने, विदेशी आक्रांताओं ने हमारे बहुत मंदिर तोड़े, लेकिन जो हमारी सिद्ध पीठें थी जहां स्वयं प्रकट ठाकुर जी थे, उन विग्रहों को कोई छेड़खानी नहीं कर सका। और जिन्होंने भी कोशिश की है उनके साथ दुर्घटना घटी, क्योंकि ये वो ठाकुर जी स्वयं प्रकट, यहां भाव करो चाहे ना करो, ये अपना फल देते हैं। श्रद्धा का से आओगे तो श्रद्धा वाला फल ले जाओगे, और बिना श्रद्धा के आओगे और ईर्षा दुश्मनी लेकर आओगे और तोड़ने की कोशिश करोगे तो उसका दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। ये स्वयं प्रकट ठाकुर जी। तो निवृत्ति नाथ जी मीरा को समझा रहे हैं कि बेटी, ये जो ठाकुर जी हैं डाकोर के, ये स्वयं प्रकट श्री कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश रण छोड़ राय हैं। अपनी इच्छा से भगवान भक्तों का कल्याण करने के लिए, भक्तों में भक्ति का संस्कार प्रकट करने के लिए ठाकुर जी प्रकट होते हैं। जहां जहां ऐसे ठाकुर जी होते हैं वो स्थान तीर्थ कहलाता है। वो मंदिर का शिखर जितनी दूर तक दिखाई दे वो सारा क्षेत्र मंदिर ही माना जाता है, उसको तीर्थ कहते हैं। तो ठाकुर जी देखो, रामदास को पीटा गया, मारा गया, और चोट किसको लगी? श्री विग्रह को। खून वहां निकला है। कोई पूछे पत्थर से खून निकलता है? नहीं निकल सकता। लेकिन क्यों निकल गए? थी रामदास की भावना। हमारे गिरिराज जी हैं मंदिर में, कई बार उनसे पसीना निकलता है। अब बताओ, पत्थर से पसीना निकलता है? कई ऐसे चमत्कार हुए, पसीना निकलता है ठाकुर जी से। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ। तो गिरिराज जी में भावना करो चाहे ना करो, गिरिराज जी अपना फल प्रकट करते हैं। यदि किसी को चमत्कार देखना है सिद्ध विग्रहों का, तो गिरिराज जी की एक शिला उठा के अपने घर ले जाओ, लेकिन ब्रज से बाहर तुम्हारा घर होना चाहिए। देखो तुम कितने तंग आ जाओगे, परेशान हो जाओगे, दुख पे दुख उठाने पड़ेंगे, और अंत में जब तक गिरिराज जी को वापस नहीं लाओगे ब्रज में, तब तक तुम सुख से जी नहीं पाओगे। ये चमत्कार है, ये सिद्ध स्थान है। ऐसी निधि वन वृंदावन का, जरा रात को रुक जाओ, देखो स्थान तुमको क्या दिखाएगा। ये सिद्ध स्थल है, चमत्कारी स्थल है। यहां भाव न भी करो तब भी अपना फल मिलता है। जैसे आग प्रेम से छुओ चाहे बिना प्रेम के छुओ, चाहे अनजाने में छुई जाए, आग तो अपना काम करेगी, क्योंकि उसका सिद्ध स्वभाव है जलाने का। ऐसे सिद्ध विग्रहों का स्वभाव है कि जीव को का उत्थान करे अध्यात्म को लेकर के। इसलिए तीर्थों में जाना चाहिए, सिद्ध विग्रहों के दर्शन करने चाहिए। देखिए गंगा जी सब जगह है, गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक इतनी लंबी गंगा है, लेकिन जो फल हरिद्वार का है, काशी का है, काशी में भी गंगा है, हरिद्वार में गंगा, ऋषिकेश में गंगा, लेकिन काशी हरिद्वार में जो फल है स्नान करने का, वो फल ऋषिकेश में भी नहीं है। सब जगह गंगा है, रास्ते में कहीं भी स्नान करो गंगा का फल मिलेगा, लेकिन हरिद्वार में जो गंगा उसका जो फल मिलेगा और जगह से इतना फल नहीं मिलेगा, जबकि गंगा सब जगह है। काशी में गंगा, काशी में स्नान करोगे विशेष फल, और काशी से आगे पीछे जो गंगा है वहां स्नान करोगे उतना फल नहीं मिलेगा। कारण क्या? क्योंकि वहां पर
तीर्थ स्थल है, भगवान शिव की नगरी है। हरिद्वार ब्रह्म क्षेत्र है, दो दिव्य शक्तियों के बीच का क्षेत्र है। एक तरफ मनसा माता, मनसा देवी, एक तरफ चंडी देवी। ये हरिद्वार हरि का द्वार है और द्वार के दोनों तरफ भगवती महाशक्तियां बैठी हैं रक्षा के लिए। द्वार पर द्वारपालिका बनकर हरि का द्वार। धाम क्या है? धाम है बद्रीनाथ, 4 धाम में एक धाम। धाम का मतलब घर, धाम है बद्रीनाथ और उस धाम का द्वार है हरि का द्वार। और इस द्वार पर 2 रक्षिकाएं हैं भगवान की, पावर शक्तियां। एक का नाम मनसा देवी और दूसरी तरफ द्वार के चंडी माता, चंडी देवी। दोनों पहाड़ के ऊपर बैठी और बीच में से दोनों के गंगा जी गुजरती। तो भगवान की शक्ति है। ऐसे श्री विग्रह जो होते हैं, 3 प्रकार के श्री विग्रह हो गए। एक विग्रह जो स्वयं प्रकट होते हैं, एक विग्रह जो स्थापित होते हैं और तीसरा विग्रह और होता है जो आपके घरों में ठाकुर जी हैं। ये तीसरी प्रकार का विग्रह है। इसमें कर्मकांड की रीति से स्थापना करने की आवश्यकता नहीं। और घर में जो श्री विग्रह हो रखना है किसी को, तो 12 अंगुल से बड़ा ना रखें। इस प्रकार नाप लो, 12 अंगुल, 10 अंगुल हो गए, 2 ऊपर। 12 अंगुल से बड़े श्री विग्रह घरों में गृहस्थों के यहाँ होने नहीं चाहिए। ये अचल स्थापना इनकी हो, या आश्रम में हो, मंदिरों में हो, जहां पर गृहस्थ ना हो। तो गृहस्थों के घर के भीतर 12 अंगुल से बड़े ठाकुर जी नहीं होने चाहिए। तो ये तीसरे प्रकार के विग्रह हैं जो घरों में हम रख सकते हैं। 12 अंगुल से छोटे, इनकी स्थापना करने की आवश्यकता नहीं होती, न ही कर्मकांड की रीति से इनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। बस पंचामृत से स्नान करा के भाव कर लो, अब ये मूर्ति नहीं, अब ये ठाकुर जी हैं। इनकी स्थापना हो गई और कीजिए सेवा भाव से। यहाँ कर्मकांड की रीति नहीं देखी जाती। लेकिन घर में अगर आपके मंदिर बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि पड़ोस में जो मंदिर है सार्वजनिक वहां ना जाएं। जहां प्रतिष्ठित विग्रह होता है वहां गृहस्थों को जरूर जाना चाहिए। दिन में कम से कम एक बार, सुबह नहीं तो शाम को सही। हमारे गली मोहल्ले में जहां मंदिर है शंकर जी का, राम का, कृष्ण का, दुर्गा का, जो प्राण प्रतिष्ठित श्री विग्रह होते हैं कर्मकांड की रीति से, उन मंदिरों में जरूर एक बार दिन में जाना चाहिए मत्था टेकने के लिए, चाहे हमारे घर में क्यों ना मंदिर हो। क्योंकि हमारे घर में मंदिर होता है हमारे अपने निजी भाव प्रतिष्ठित, और वहां पर भाव प्लस कर्मकांड। और जो तीर्थों में जो ठाकुर जी का विग्रह होता है वहां भी जाना चाहिए। वहां पर जाए, स्वयं भगवान प्रतिष्ठित है, वहां की और महिमा है। ये ना सोचे हमारे घर में ठाकुर, जब मंदिर में, सार्वजनिक मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं, वहां अलग प्रभाव है। यदि हम मंदिर में बगल में जा रहे हैं और तीर्थ में न जाएं, ये भी दोष हो जाएगा, क्योंकि वहां का अलग प्रभाव है। मंदिर, तीनों मंदिर मीरा के पास है। मीरा के निज के ठाकुर जी भी हैं, और मीरा के यहाँ पर 4 भुजानाथ ठाकुर जी का मंदिर बड़ा विशाल वो भी है। और तीसरा अब तीर्थ में द्वारकापुरी जा रही, तीनों के मीरा दर्शन करती है, इसलिए उनकी भक्ति आगे बढ़ती है। अब देखना, द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद मीरा की भक्ति कैसे अंगड़ाई लेती है, कोई रोक नहीं पाया, इतनी आगे बढ़ गई। वहां से उसको पावर मिली थी। तो निवृत्तिनाथ मीरा को समझा रहे हैं कि जो विग्रह मंदिर में होते हैं ये स्वयं स्थापित होते हैं भगवान के द्वारा, एक इंसान के द्वारा, एक जीव के। जैसे तुम्हारे अपने ठाकुर जी हैं गिरधर गोपाल, और जो गली मोहल्ले के ठाकुर स्थापित कर्मकांड की रीति से वो तुम्हारे 4 भुजानाथ। और तीसरे जो तीर्थ में स्वयं प्रकट विग्रह जिनके तुम दर्शन करने जा रही है, वो तीसरा विग्रह है। मीरा उसकी महिमा नहीं जानती थी, इसलिए मीरा ने कहा चलो वापस लौट चलो, योग सीखूंगी मैं। लेकिन अब निवृत्तिनाथ ने बताया कि तीर्थ में भी जाना चाहिए। तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक दर्शन करने के लिए जाते हैं, दूसरा स्नान करने के लिए जाते हैं। जहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं वहाँ स्नान करना चाहिए, जहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं वहाँ दर्शन की मुख्यता है। जैसे द्वारकापुरी में जाओ तो वहाँ स्नान की मुख्यता नहीं, दर्शन की मुख्यता है। धाम है बद्रीनाथ, दर्शन की मुख्यता, जगन्नाथपुरी दर्शन की मुख्यता, रामेश्वरम दर्शन की मुख्यता। वहां दर्शन से ही यात्रा पूर्ण मानी गई है, स्नान की आवश्यकता नहीं। लेकिन हरिद्वार वहां दर्शन नहीं, वहां स्नान है।
जहां पुष्कराज में दर्शन की मुख्यता नहीं, स्नान की। जहां तीर्थ है, तीर्थ का मतलब स्नान करने जहां जाएं वो तीर्थ, और दर्शन करने जहां जाएं वो धाम। और वृंदावन, वृंदावन ना तीर्थ है ना धाम है, ये भगवान का घर है। ये सब तीर्थों का, धामों का फल है। यहां तो कृपा से ही कोई आ सकता है, और जगह जब चाहो तो जाओ, लेकिन ब्रज में जब तक कृपा न हो तब तक नहीं आ सकते। भगवान का घर है, निज उनका महल है। 84 कोस का ब्रज मंडल, ये उनका निज घर। लेकिन इसके बारे में सब जान नहीं सकते जब तक कृपा न हो। ब्रज 84 कोस की भूमि अलौकिक जान, कृपा करे जो लाडली हो तब ही पहचान। ये भगवान का निज घर है। ठाकुर जी स्वयं सिद्ध ठाकुर जी थे, इसलिए रामदास के ऊपर जो मार पड़ी वो सब के सब मार ठाकुर जी ने अपने ऊपर सही। जब निकाला ठाकुर जी को, देखा जगह जगह घाव हो रहे थे, और जो भाला मारा था रामदास के पेट में, वो भाला भी जो कहते हो घाव, उस घाव से सबसे अधिक खून निकल रहा था नाभि से। सब रोए, प्रभु हमसे अपराध बन गया, अपराध बन गया, क्षमा कीजिए। आवाज आई आकाशवाणी के द्वारा, भगवान ने बताया मुझसे नहीं, रामदास से क्षमा मांगो। रामदास के पास आए। रामदास भाव अवस्था में थे, और जो ही वो जगे भाव अवस्था से जो ही प्रकृतिस्थ हुए, उस समय उनके पूरे घाव जो थे सब ठीक हो गए। रामदास ने पेट पे हाथ लगा के देखा, जहां घाव अधिक हुआ था, जहां भाला लगा, देखा बिल्कुल प्लेन, कोई घाव नहीं। लेकिन ठाकुर जी के सिर पर पूरे पे घाव, वो ठीक नहीं हुए। रामदास देखकर बड़े दुखी हुए, प्रभु मेरे कारण से आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। भगवान ने कहा कष्ट नहीं है, ये तुम्हारा प्यार है। मैं तुमको दिखा रहा हूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम्हारी मार को मैंने अपने ऊपर ले लिया, इसलिए ये मैं अपना प्यार प्रकट कर रहा हूं। प्रभु ये ठीक कैसे होंगे? तो भगवान ने कहा इसका उपचार होगा तो धीरे धीरे घाव भर जाएंगे। अब मुझको तुम ले चलो डाकोर में। मंदिर के पुजारी कहने लगे प्रभु हम नहीं जाने देंगे आपको इनके गांव में। आपसे हमारे परिवार पलते हैं, लोग दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं, उससे हमारा घर परिवार चलता है। हम भूखे मर जाएंगे, क्यों हमारे पेट पे लात मार रहे हो? भगवान ने कहा तुमको धन चाहिए ना, कोई बात नहीं, मेरे भार के समान मैं तुमको रामदास से सोना दिलवा दूंगा। पुजारी लोग खुश हो गए, चलो बहुत बढ़िया, सोना मिल जाएगा। भगवान तो 80 किलो वेट के हैं, 80 किलो सोना, अरे हमारी 80 पीढ़ियों से खत्म नहीं होगा खाते खाते। खुश हो गए, चलो गाड़ी के पीछे पीछे हो लिए। रामदास ने गाड़ी हाँके, ठाकुर जी पहुंच गए डाकोर में। गांव के लोग देखकर हैरान हो गए, हम तो सोच रहे थे कि ये पागलपने में वैसे ही बोल रहा है, ये तो सचमुच में ठाकुर जी आ गए। द्वारका से ब्राह्मण पंडितों का भी पूरा हुजूम आ गया। तैयारी किसी की थी नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी निजी तैयारी की थी। पूरी गली को सजा दिया उसकी पत्नी ने फूलों से, पावड़े बिछा दिए फूलों के ठाकुर जी के लिए। जब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुमको रामदास से सोना दिलवा दूंगा, रामदास ने धीरे से कहा कान में, प्रभु क्या कर रहे हो? मेरे पास कहां से सोना आया? आपने मुझको कोई सेठ साहूकार समझ लिया? भगवान का चुप रह, एक बार चले जाओ मैं घर, फिर मैं जानू मेरा काम जाने। अब तो कैसी पिंड छूटे इनसे। तो भगवान को ले गए, पहुंच गए डाकोर में। स्वागत हुआ ठाकुर जी का, आरती उनकी पत्नी ने उतारी। रामदास बड़े प्रसन्न, मेरे घर में ठाकुर जी आ गए, मेरा घर ही तीर्थ बन गया। झोपड़ी में ठाकुर जी को पधराया, सारा गांव इकट्ठा हो गया। पुजारी कहने लगे हाँ जी रामदास जी, लाओ हमारा सोना। भगवान के पास गए, प्रभु ये आपके पुजारी सोना मांग रहे हैं, मैं कहां से दूं? पुजारियों ने कहा रामदास या तो सोना दे दो जितना भगवान का भार है, नहीं तो हम भगवान को ले जा रहे हैं अपने द्वारकापुरी में। घबरा गया, प्रभु ये क्या? भगवान ने कहा चिंता मत करो, कह दो उनको कि तैयारी है सोने की पूरी,
तराजू ले आए, कांटा बड़ा, कोयला तोलने वाला बड़े वाला। उसके आंगन में पेड़ था, पेड़ के ऊपर कांटा लटका दिया गया, 2 पलड़े, एक पलड़े पे ठाकुर जी को बैठा दिया। प्रभु सोना कहाँ है? अरे चुप कर तू, ढंग से बिठा दो। बिठा दिया गया। ठाकुर जी नीचे और खाली पलड़ा ऊपर। पुजारियों ने कहा लाओ सोना, कहाँ से लाओगे, नहीं तो ठाकुर जी को ले जाएंगे। रोने लगा, प्रभु अब क्या किया जाए, सोना नहीं। अरे जितना है उतना तो ले आओ। प्रभु है ही नहीं। अरे पूछो घरवाली से, घर में कुछ तो होगा, तुम्हारी घरवाली सुहागिन है, कुछ तो होगा। प्रभु कुछ नहीं है, एक रंग का है, हम बिल्कुल कंगाल है, नहीं है। अरे पूछो तो सही पत्नी से पूछा, है घर में कुछ सोना? घर में तो नहीं है, ये मेरी एक टूटी सी नथ है जो पहन रखी, और तो घर में कुछ नहीं। आज देख लो, होगा, भगवान कह रहे हैं, होगा कहीं, गड़ा होगा कहीं, है नहीं। मैं जानती हूं सब तो बिक चुका है। भगवान के पास है, प्रभु नहीं है सोना, खाली टूटी सी नथ है, वो भी तोड़कर कैसे भी जोड़ करके नाक में पहन रखी, सुहाग की निशानी है नहीं। उसी को ले आओ। कहता उससे क्या होगा? अरे पगले ले तो आओ। अब उस टूटी सी नथ को लिया, साथ में तुलसी दल, भगवान ने कहा तुलसी दल साथ में रख देना। तुलसी दल सहित और नथ को जो ही पल्ले में रखा, भगवान हल्के ऊपर उठ गए, वो नथ भारी पड़ गई। भगवान ने कहा अरे सोना ज्यादा है, निकालो सोना सोना निकालो, ज्यादा, इतना ज्यादा थोड़ी देना है, मेरे भार के समान देना। ओ पुजारी लोग बैठ गए ठाकुर जी के ऊपर, बेईमानी इतनी हमसे, हमारे पेट पे लात मार रहे हो, ये आप क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा मैं प्रेम की महिमा बता रहा हूं, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं तो भगत के एक आंसू में बिक जाता हूं। ये तो कितना रोया है मेरे लिए, कितनी बार इसने अपने वस्त्र भिगो दिए मेरे लिए, रो रो करके। मेरे भगतन के प्रेम के आंसू जिनका जग में मोल न तोड़, मैं बिक जाता हूं। भगतन ने मोकू नाना भांत नचायो, लोक लाज तज इन ही काज, मैंने वैकुंठ हूं बिसरायो। भगतन ने मोकू नाना भांत नचायो, इन भक्तों के लिए मैंने अपनी वैकुंठपुरी द्वारिका का त्याग कर दिया। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए और प्रेमियों ने जो बनाया बना। हल्के हो गए ठाकुर। 80 किलो के ठाकुर जी, 80 ग्राम कौन कहे 80 मिलीग्राम के भी नहीं रहे। भक्तों ने कहा अगर आप बेईमानी कर रहे हैं, इतने हल्के हो गए, तुल गए सोने की नथ पर, आप बेईमानी पे उतरे तो हम भी बेईमानी करेंगे क्या? अब हमको नहीं चाहिए सोना, हम अपनी जुबान से पलट रहे हैं, हम ले जाएंगे आपको, नहीं तो धरना देके बैठ जाएंगे, सब ब्राह्मण अनशन करके बैठ जाएंगे, अब हमारी यहां से लाशें उठेंगे। अकड़ गए भगवान के आगे पुजारी लोग। अब क्या किया जाए? फिर आवाज आई, विग्रह से आवाज आई, अरे ब्राह्मण देवता घबराओ मत, मेरा ऐसा ही विग्रह है, एक रूप से मैं तुम्हारे लिए और प्रकट हो जाऊंगा। तुम जाओ, वहीं सरोवर से मैं प्रकट हो जाऊंगा, उसकी स्थापना तुम मंदिर में कर देना। ये मेरा नया अवतार होगा द्वारिका के लिए, लेकिन इस रूप से मैं नहीं जाऊंगा, ये तो मैं भगत के धरोहर हूं, इनके पास रहूंगा। जब ये मेरे बिना नहीं रह सकते तो मैं भी इनके बिना नहीं रह सकता। ऐसे ही मेरा विग्रह और प्रकट होगा तो उसकी तुम स्थापना करें। जाओ द्वारिकापुरी, इसी रूप में तुम मुझको वहां पाओगे। फिर द्वारिकापुरी के ठाकुर जी प्रकट हो गए, वहां भी बावड़ी से प्रकट हो गए, भगवान की स्थापना की। आज जो द्वारिकापुरी में हम लोग दर्शन करते हैं वही सिद्ध विग्रह है जो प्रकट हुआ है, और पहले जो प्रकट हुआ है वो डाकोर में है। तो निवृत्तिनाथ मीरा को कथा सुनाते कहते हैं कि जहां पर तुम लोग जा रहे हो ऐसा पवित्र क्षेत्र है, रामदास बुडाना जी की तपस्या पर, प्रेम पर, भाव पर, निष्ठा पर, श्रद्धा पर, विश्वास पर, लगन पर ठाकुर जी द्वारिका छोड़ करके उनके गांव में आए।
वही श्री विग्रह है, साक्षात प्रकट भगवान है। वहां दर्शन करने चाहिए। बेटी वहां से दर्शन करके जब तुम लौटोगी, यदि प्रभु का विधान होगा, इच्छा होगी, तो तब तक अगर मैं पुष्कर राज में रहा तो अवश्य मेड़ता आकर के तुमको मैं योग की दीक्षा दूंगा, शिक्षा दूंगा। प्रणाम करके मीरा और उनके दादाजी राव दूदा जी आशीर्वाद लेकर के नदी पार करके इस तरफ जो टेंट उनके लगे थे उसमें आ गए। उसके बाद फिर आगे यात्रा के लिए चले। फिर रास्ते में जब रात पड़ी चलते चलते, फिर उसी प्रकार टेंट, मोटियां, छोलदारियां सब लगा दी, कनातें लग गई, भोजन व्यवस्था, ठाकुर जी का भोग राग भंडारा, कीर्तन मीरा के चला। रात को सब सो गए लेकिन मीरा नहीं सोई। पूरी यात्रा में मीरा नहीं सोई। रात्रि भर मीरा जागती रही। साथ में मंगला दासी, साथ में चंपा, जो छोलदारी टेंट कह लो उसको, कपड़े का बना हुआ, रास्ते में रुकने के लिए, जिसमें मीरा रुकी। उनकी दासियां बगल वाले टेंट में छोलदारी में रुकी। बीच बीच में झांक करके देख लेती थी कि मीरा बैठी है, नींद नहीं आ रही मीरा को। चंपा आके कहती, भाई साहब अब सो जाओ। लेट गई मीरा, करवटें बदलती रही। चंपा चली गई। थोड़ी देर बाद फिर चंपा ही देखा मीरा व्याकुल रो रही है, कृष्ण के विरह में रो रही है। चंपा ने कहा, तुम सोते क्यों नहीं हो? पिछली रात जहां रुके मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं तुमको बता रही हूं कि वह कल भी तुम नहीं सोई, आज भी नहीं सो रही। क्या हुआ तुमको? सोना चाहिए। कहते कि मुझको नींद नहीं आती। क्यों? मैं कृष्ण को भूल नहीं पाती, उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूं, वो मुझको कब प्रत्यक्ष में मिलेंगे। नींद डली नहीं आवे सारी रात, 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 नींद डली नहीं आवे सारी रात। किस विधान होए पर भाग, नींद डली नहीं आवे सारी रात, नींद डली नहीं आवे सारी रात। सजनी हो नींद डली नहीं आवे सारी रात, नींद डली नहीं आवे सारी रात। चमक उठी सपने सुध भूली, चमक उठी सपने सुध भूली, चंद्र कला ना सुहा
अपने सुध भूली चंद्र कला न सुहाए। तड़प तड़प जिए जाए हमारो, तड़प तड़प जिए जाए हमारो। कब रे मिले दीनानाथ। लीगड़ लीगड़ी आवे सारी रात। लीगड़ लीगड़ी आवे सारी रात। सखीरी आवे सारी रात। लीगड़ लीगड़ी आवे सारी रात। भई हूँ दीवानी तन सुध भूली। भई हूँ दीवानी तन सुध भूली। कोई ना जानी मारी बात। भई हूँ दीवानी तन सुध भूली। कोई न जाने मारी बात। मीरा कहे बीती सोई जाने। मीरा कहे बीती सोई जाने। मरण जीवन ऊन्हा। लीगड़ लीगड़ी आवे सारी रात। लीगड़ लीगड़ी आवे सारी रात। किस विधा होए पर भार। लीगड़ लीगड़ी आवे सारी रात। लीगड़ लीगड़ी आवे सारी रात। सजनी सखीरी लीगड़ लीगड़ी आवे सारी रात। सखीरी आवे सारी रात। किस विधा मीरा कृष्ण के विरह में व्यथित थी। मीरा चंपा को कह रही है कि सारी रात मैं जगती हूं, उसका कारण है मुझको कृष्ण विरह इतना अधिक व्याप रहा है। मुझको तो ऐसा लगने लगा है कि यह शरीर अधिक दिन तक टिक नहीं पाएगा। चमक उठी सपने सुधि भूली, चंद्र कला न सुहात। तड़प तड़प जिया जाए हमारो, कब्रे मिले दीनानाथ। चमक उठी सपने सुधि भूली, सोने की कोशिश करते हो, आंख बंद करके लेट जाते हो, नींद तो आती नहीं, सपने शुरू हो जाते हैं। वो सपने नहीं
जो सोने के बाद आते हैं, सोचने लग जाते हूँ, सपने लेने लग जाती हूँ, क्या मैं कृष्ण के साथ हूँ। कभी उनके साथ नाच रही होती हूँ, लेकिन एकदम ध्यान आता है, उनके साथ रास करते समय मन ही मन चिंतन में खो जाती हूँ, लेकिन एकदम चमक उठी, अचानक एकदम होश आती है। चिंतन में तो मैं बाहर की सुध बुध भूल जाती हूँ, मिलन जैसा एहसास होता है। सो नहीं पाती, मन ही मन उनसे प्रेम करती रहती हूँ, उनके साथ खेलती रहती हूँ, सुध बुध भूल जाती हूँ बाहर की, लेकिन चमक अचानक जो ही मैं उठती हूँ रोने लग जाती हूँ, व्याकुल हो जाती हूँ। चंद्र कला न सुहात, चांद की चांदनी अच्छी नहीं लगती, अंधेरे में रहना अच्छा लगता है, मुझको कुछ दिखाई ना दे। जब ये सब दिखता है मुझको तो आंखें बंद कर लेती हूँ, उसके सिवा कुछ भी सोचना अच्छा नहीं लगता। चंपा, मुझको जीवन भार हो गया मेरे गिरधर के बिना, तड़फ तड़फ जिया जाए हमारो। मेरा दिल बैठा जाता है, कैसे मैं उनके बिना जीवन धारण करूंगा। कब रे मिले दीनानाथ, कब वो इस दीन दासी पर कृपा करेंगे, मिलेंगे। कैसे उनके बिना मैं जीवन धारण कर पाऊंगी। भई हूं दीवानी तन सुध भूली, कोई ना जानी हमारी बात। मेरे इस प्रेम की टीस को चंपा तू थोड़ा थोड़ा समझती है, मैं देख रही हूं, और कोई नहीं जानता। पता नहीं क्यों मुझको लोग चुप कराने के लिए आ जाते हैं। मीरा कहे बीती सोई जाने, मरण जीवन उन आहत। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, फिर मैं मर क्यों नहीं रही उनके बिना। चंपा, तुम ये प्रश्न करोगी, फिर तुम कैसे जी रही हो, क्यों नहीं मर रही हो। मेरे हाथ में मरना हो तो मैं मर जाऊं, मेरे हाथ में नहीं है। जीवन मरण उन हाथ। कृष्ण के हाथ में मेरा जीना मरना है, मेरे हाथ में होता तो मैं कब से मर जाती, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। चंपा की गोदी में सिर रख करके मीरा रोने लगी, साथ में चंपा भी रोने लगी। चंपा भी कृष्ण की दीवानी है तो मीरा भी कृष्ण की दीवानी। यद्यपि चंपा दासी है मीरा की, लेकिन जब मीरा अपना दुख निवेदन करती है तो दासी नहीं मानती, तू तो मेरी सहेली है, मेरी सखी है, तू मुझको प्रणाम मत किया कर। जब तुम आती तो मुझको लगता है कि मेरे कृष्ण आ गए हैं, मैं तुमसे तो कृष्ण की चर्चा करती हूँ, मेरा दुख हल्का हो जाता है। इस प्रकार प्रेम में मीरा चंपा की गोद में सिर रख करके व्याकुल हो जाती है, तन सुध भूल जाती है। चंपा मीरा दोनों रो रही है, सब सो रहे हैं, चंपा और मीरा दोनों रो रही है। रोते रोते प्रभात हो जाता है। शेष कथा कल होगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।